हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बेहतरीन सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस का स्पेशल रिवीजन सेशन, जिसके अंदर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एटलीस्ट 150 वन लाइनर ईडियम्स एंड 150 एमसीक्यूज। अब जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये सेशन क्यों है, इसका क्या फायदा होगा। सबसे पहली बात, ये एक तरीके से रिवीजन सेशन है और एक ही क्लास के अंदर आपको 300 से भी ज्यादा इडियम्स एंड फ्रेजेस मिलने वाले हैं। वो कैसे? मोस्ट फ्रिक्वेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस के वन लाइनर इडियम्स आपको मिल जाएंगी और उसके बाद फिर 150 एमसीक्यूज, यानी कि जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ये क्लास जब आप एग्जाम से पहले, जैसे आप एग्जाम है आपका कुछ दिनों बाद, जैसे अभी एसएससी सीपीओ मेंस का पेपर है, अब सीपीओ मेंस का जो पेपर है मेरे भाई, तो उस पेपर से पहले, जैसा कि हमारे चैनल की एक प्रथा आप कह सकते हैं कि हर एग्जाम से पहले आपको वोकैबुलरी के कुछ ऐसे सेशंस मिलते हैं जिनसे सीधे सीधे आपको वोकैबुलरी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक इडियम्स का स्पेशल सेशन मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। ये आप पूरा कंप्लीट देख जाते हो तो आपको बहुत फायदा होगा। साथ के साथ आपका एक और सेशन आएगा स्पेशली वोकैबुलरी का, जो बहुत ही जानदार और शानदार रहने वाला है। ठीक है, वो भी आप देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, और शुरुआत के जो 150 इडियम्स होंगे उसका मैं फॉर्मेट भी आपको दिखा देता हूं। ठीक है, देखो फॉर्मेट हमारा रहेगा ये फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, जिसके अंदर आपको एक इडियम दिखाई देगा, उसके साथ आपको उसका इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग। मैं कहूंगा आप इंग्लिश मीनिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि जब भी आप पेपर दोगे तो वहां पे हिंदी मीनिंग आप समझने के लिए, याद करने के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में ये वाला मीनिंग लिखा होगा। और इसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो टेक्स्ट होता है, जो आपकी स्पेलिंग और जो वर्ड्स होते हैं या फॉर्मेशन होता है, ये बदलता रहता है। तो मैं कहूंगा कि आप जब इसका मीनिंग समझ लेते हैं ईडियम का, तो फिर आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। ओपन स्टडी ऐप पे हमारे कोर्सेज चलते हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये इंक्वायरी नंबर है अगर आपको किसी तरह की जानकारी लेनी है। ओपन स्टडी गुरुकुल टेलीग्राम चैनल है और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इडियम आपके सामने है मेरे भाई, जिसका नाम है एक्लीज हील्स। इसका क्या मतलब होता है? अगर कोई व्यक्ति है और उसका कोई कमजोर पक्ष है, यानी कि बोलते हैं ना कि कमजोर पक्ष का मतलब होता है कि ऐसी कोई कमजोरी जिसका लोग फायदा उठा सकते हैं, उस कमजोरी को एक्लीज हिल्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इडियम है एन आर्म चेयर जॉब। ये क्या होता है? एन आर्म चेयर जॉब का मतलब होता है ऐसी जॉब जिसमें काम कम होता है और पैसे ज्यादा। गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, यानी कि काम कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पैसे ही पैसे मिलेंगे। आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एन एक्स टू ग्रीन का क्या मतलब होता है? ऐसा कोई काम जो सिर्फ अपने खुद के सेल्फ रीजन की वजह से किया गया हो। आपने किसी की हेल्प करी जिससे आपका फायदा हो जाए। आजकल लोग आपने देखे होंगे कि वो क्या करते हैं, स्वार्थ से भरा उद्देश्य, वो लोगों की, गरीबों की सेवा करते हैं और उनका वीडियो बना लेते हैं और उससे अपना खुद का फायदा उठाते हैं। कैसे भी अलग अलग तरीके से लोग फायदा उठाते हैं। ठीक है, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, सिंपैथी गेन करते हैं या फिर फंड लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, एड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है आग में घी डालना, यानी कि किसी मामले को जो पहले से ही खराब है उसको और ज्यादा खराब करना। टू मेक अ मैटर वर्स, वर्स जो होती है वो बैड की कंपैरेटिव डिग्री होती है। आग में घी डालना मतलब मामला जो पहले से ही खराब है उसको और ज्यादा खराब करना। ठीक है, एन आयरन विल का मतलब होता है एक ऐसी विल पावर, एक ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति जो बहुत स्ट्रांग होती है। दृढ़ इच्छा शक्ति यानी कि किसी भी काम को करने की जो इच्छा शक्ति है वो बहुत स्ट्रांग होती है, उसी को हम आयरन विल पावर कहते हैं या आयरन विल कहते हैं। एन ओल्ड फ्लेम तो भाई हर किसी का होता है पुराना प्यार, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पहले आपको पसंद आया हो और उसमें आज भी आपका क्रश हो। ठीक है, पुराना प्यार। अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट, पास्ट में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद था। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर का मतलब क्या होता है जी? अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो जाना। अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक ऐसा छोटा सा बच्चा आपने देखा होगा जो बड़े लोगों की तरह बातें करता है। आपने देखा होगा कि बागेश्वर धाम बाबा जो थे, ठीक है, धीरेन्द्र त्यागी जैसे एक और छोटा सा बच्चा है, वो बिल्कुल सेम उन्हीं की तरह कॉपी करता है। ठीक है, तो उनको आप कह सकते हो। एन ऑलिव ब्रांच का मतलब क्या होता है जी? शांति निवेदन, यानी कि
पीस रिक्वेस्ट, भाई साहब हमारे यहाँ जो युद्ध वगैरह चल रहा है इसको शांत कर लेते हैं और समझौता कर लेते हैं। जो ऐसा रिक्वेस्ट होती है, ऐसी जो निवेदन होता है, इसको ऑलिव ब्रांच कहा जाता है। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है जी कश्मीर। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान सकते हैं झगड़े का कारण, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा झगड़े होते रहते हैं, उसी को हम लोग मैटर ऑफ डिस्प्यूट कहते हैं, यानी कि एप्पल ऑफ डिस्कार्ड कहते हैं। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्यारा दुलारा, यानी कि वेरी लवेबल या डियरेस्ट वन, ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा हम लोग पसंद करते हैं, ठीक है। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है बिल्कुल ठीक हालात में, मतलब हेल्दी कंडीशन में, इन गुड कंडीशन यू कैन से। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट इडियम है आपका एट लॉस। एट अ लॉस का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, कंफ्यूज्ड हो जाना, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, समझ गए, यानी कि टू बी अनेबल टू डिसाइड एनीथिंग, कुछ भी डिसाइड करने में जब आप कंफ्यूज हो जाते हो। एट अ पिच का मतलब होता है जी इन अ ट्रबल, जब आप एट अ पिच होते हैं यानी कि आप समस्याओं में उलझे हुए हैं, परेशानी में उलझे हुए हैं। एन आर्म्स लेंथ का मतलब होता है किसी चीज को अपने से दूर रखना, जैसे आपने देखा मेरे से एक हाथ की दूरी पर आकर भाई मेरे से किसी भी चीज को अवॉइड करना, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से घुलना मिलना बहुत कम पसंद करते हैं। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है कट्टर दुश्मनी होना, जब दो लोगों के बीच में, बीवी और गर्लफ्रेंड के बीच में क्या होते हैं, कट्टर दुश्मनी, टू हैव बिटर एनमिटी, ऐसे लोग जिनके बीच में कट्टर दुश्मनी होती है। एट ईज का मतलब होता है चिंता रहित, ऐसी कोई चीज जो बहुत आसान से होती है, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। मैंने कहा आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें कोई परेशानी, कोई भी कठिनाई कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एट वंस फिंगर्स एंड, देख रहे हो कितनी स्पीड में हम लोग चल रहे हैं, यानी कि एक तरीके से बेहतरीन सेशन है आपके लिए रिवीजन के लिए, ठीक है। टू हैव कंप्लीट नॉलेज मीन्स आपके पास, बोलते हैं ना यार तुम्हारा हिसाब तो मेरी उंगलियों पे, यानी कि आपकी जो भी चीजें हैं वो मेरी उंगलियों पे, यानी कि किसी भी चीज के बारे में पूरी जानकारी होना। नेक्स्ट आपका देखोगे एट वंस विट्स एंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप पजल्ड हो जाते हो, कंफ्यूज्ड हो जाते हो, ठीक है, कंफ्यूज्ड, पजल्ड, परप्लेक्स, यानी कि चकित, आश्चर्यचकित, ठीक है, उलझन में पड़ जाना। एट सिक्सेस एंड सेवंस का मतलब होता है इन डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त हो जाना, यानी कि ऐसी सिचुएशन में होना जो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एट स्टेक का मतलब क्या होता है, जब आप किसी खतरे में होते हो। एट स्टेक का मतलब होता है खतरे में होना या दांव पर होना। एट रिस्क एंड इनसिक्योर, मैंने कहा सुनो भाई इस टाइम पे मैं बहुत ही खतरे वाली सिचुएशन में हूँ, परेशानी वाली सिचुएशन में हूँ, ठीक है। एट द 11th आवर, भाई टोटल 12 घंटे होते हैं और आप 11वें घंटे पे पहुंच रहे हो, इट मीन्स यू आर वेरी नियरेस्ट टू द एंड, यानी कि आप लगभग आखिरी समय पर हो। भाई 11 के बाद तुरंत 12 होता है, 12 बजने के बाद दिन खत्म हो जाता है, फिर रात शुरू हो जाती है। तो एट द लास्ट मोमेंट यू कैन से द मीनिंग ऑफ 11th आवर, ठीक है। बैक स्टेयर्स गॉसिप का मतलब होता है, देखो फ्रंट में लोग होते हैं जो मेन होते हैं, लेकिन बैक स्टेयर्स गॉसिप्स का मतलब होता है जो नौकरों के बीच में बातें होती हैं, गपशप होती है ना, टॉक अमंग सर्वेंट्स, अनफेयर टॉक्स, जो नौकर होते हैं उनके बीच में जो गपशप चल रही होती है और वो भी हमारे फेवर में नहीं होती है, उनकी अपनी पर्सनल बातें होती हैं, वो अनफेवरेबल बातें होती हैं। बैड ब्लड, जिसका खून ही खराब हो, यानी कि दुश्मनी है भैया। बिटर रिलेशंस, यू कैन सी कुख्यात या बदनाम व्यक्ति, ठीक है जी। नेक्स्ट बैग एंड बैगेज, तो सबको पता है अपने बोरी या बिस्तर समेत, यानी कि बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विद ऑल बिलोंगिंग, सूक्ष्म भेद नहीं, ठीक है, विद और बोरिया बिस्तर समेत, इसका हिंदी मीनिंग यहाँ पे लिख लीजिएगा। बेकर्स डजन का मतलब होता है जी संख्या में 13, सिक्कों की पढ़ाई में 13 इन नंबर, यहाँ पे हिंदी मीनिंग कुछ के गलत लिखे हैं, ठीक है, तो इनको काटते चलना। यहाँ पे इसका मतलब होता है जी संख्या में 13, 13 इन नंबर, ठीक है, संख्या में 13 नंबर को हम बेकर्स डजन कहते हैं। बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, मतलब टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, ठीक है। पौधशाला, ये इसकी स्पेलिंग्स गलत लिख गए हैं, मीनिंग्स हिंदी मीनिंग्स गलत गलत लिखे हैं, कोई बात नहीं है। पैसे वाले घर में पैदा होना, पैसे वाले घर में पैदा होना ये होता है बी विद बॉर्न, सॉरी, बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। बी इन द ड्राइविंग सीट, भाई अगर आपसे कहूं कि गाड़ी चलाओ, इसका मतलब है आपको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। बेरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, यहाँ पे हिंदी मीनिंग्स गलत लिखे हुए हैं, माफ करना मुझे, इंग्लिश मीनिंग एकदम सही लिखे हैं, ठीक है सबके। चलो
जब आपको ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया जाए इसका मतलब है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने को दे दी गई है कि सुनो भाई, बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। भाई गाड़ी में 10 लोग बैठे हैं, एक आदमी को बोला तो ड्राइविंग कर, तो भाई सबकी जान की जिम्मेदारी आपने ले ली, ठीक है। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। देखो, अगर मान लीजिए कोई नुकसान हो गया बहुत बड़ा, जैसे कि कार एक्सीडेंट हो गया या दुकान में आग लग गई, तो भाई सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा, जो मेन आदमी होगा। तो जो किसी नुकसान का, किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन का सबसे ज्यादा हिसाब को जब बियर करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, उसी को बियर द ब्रंट ऑफ कहा जाता है, ठीक है जी। बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश, दोनों का मतलब होता है टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, और यू कैन से सर्कमलोक्यूशन, यानी कि ऐसी बातें जो घुमा फिरा कर करी जाए, सीधे डायरेक्टली नहीं करी जा रही हैं, इनको कहते हैं घुमा फिरा कर बातें करना, ठीक है। बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बुरी तरह से पीटना, ठीक है, बुरी तरह से पीटना, यानी कि बीटिंग मर्सलेसली, बहुत बुरी तरीके से पीटना, ये इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट आ जाओ, बीट हॉलो का मतलब क्या होता है जी, टू डिफीट थॉरोली, यानी कि किसी को पूरी तरह से हरा देना, टू डिफीट थॉरोली, किसी को पूरी तरह से क्या कर देना जी, हरा देना, ये होता है बीट हॉलो, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, बैक एंड कॉल का मतलब होता है तत्पर रहना, सेवा में, रेडी टू ओबे ऑर्डर, सेवा में तत्पर रहना, ठीक है। हिंदी मीनिंग्स मैं बोलते जा रहा हूं क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, तो भाई यहाँ पे हिंदी लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। सेवा में तत्पर, ठीक है, हाँ, सेवा में तत्पर, ये इंग्लिश मीनिंग हो गया और ये हिंदी मीनिंग, ठीक है। बेड ऑफ रोजेज, अगर मैं कहूं कि आपको फूलों के बेड पे सुलाऊंगा, यानी कि बहुत ही आरामदायक सिचुएशन, प्लीजेंट सिचुएशन और ऑफ कंफर्ट, हाँ ये सही है। आनंद से भरपूर जो सिचुएशन होती है मेरे भाई, उसको कहा जाता है आनंद से भरपूर। अब मैंने कहा भाई बेड ऑफ रोजेज है, आपको मान लो गुलाब के फूल की सेज पे, यानी कि सिंहासन पे बिठा दिया जाए, सुला दिया जाए, तो भैया ये तो आरामदायक सिचुएशन हो गई ना। एक होता है बेड ऑफ थ्रोन्स, अगर कांटों के बिस्तर पे सुलाया जाए तो ये एक बहुत ही कठिन और सिचुएशन हो जाएगी, अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, दुख एंड तकलीफ से भरपूर जो सिचुएशन होती है उसको बेड ऑफ थॉर्न्स कहते हैं, बेड ऑफ थॉर्न्स, ठीक है। बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है अ पर्सन विद नो रिसोर्सेज, अवर्णनीय नहीं कहेंगे इसको, हाँ अवर्णनीय कहेंगे, बिल्कुल सही है, अवर्णनीय कहेंगे, ऐसी कोई चीज जिसका बहुत, पुअर डिस्क्रिप्शन कह सकते हो, पुअर डिस्क्रिप्शन, बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब पुअर डिस्क्रिप्शन, बेकार सा डिस्क्रिप्शन है, ऐसा डिस्क्रिप्शन है जो बहुत बेकार है, जिसको मतलब डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता, बहुत ही बेकार सा डिस्क्रिप्शन है, उसको कहते हैं बेगर डिस्क्रिप्शन। बेल द कैट का मतलब होता है जोखिम भरा काम करना या जोखिम उठाना, टॉकिंग फर्स्ट स्टेप टू पर्सनल रिस्क, अगर आप सॉरी टेकिंग टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, भाई बोलते हैं कि तुम जो काम करने जा रहे हो इसमें खतरा बहुत है, और जो भी काम करो आप अपने बलबूते पे करना, यानी कि यू आर टेकिंग अ हाई रिस्क, ठीक है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, डीप सी का मतलब होता है गहरा समंदर, डेविल मतलब होता है दैत्य यानी कि राक्षस, एक तरफ से राक्षस आ रहा है, एक तरफ बहुत ही गहरा समंदर है और आपको तैरना नहीं आता, तो आप दो कठिन परिस्थितियों के बीच में फंस जाते हो, दो गंभीर परेशानियों के बीच में फंसना, ये होता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। बिग गन का मतलब होता है एन अन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पहुंच ऊपर तक है, उसको बिग गन कहते हैं। बर्ड ऑफ पासेस का मतलब होता है यदा कदा, यानी कि इरेगुलरली, वन हु कम्स ओकेशनली, जो कभी कभार आता है, मैंने कहा भाई तुम साल में एक दो बार आते हो हमारे घर, यानी कि वो हमारे घर बर्ड ऑफ पासेस आता है, यानी कि कभी कभार आता है, यदा कदा आता है, ठीक है। यू आर बर्ड ऑफ पासेस, तुम बिल्कुल बर्ड ऑफ पासेस हो रहे हो। बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है, ओवरव्यू, बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है ओवरव्यू, यानी कि सबकी निगरानी रखना, एक ऐसी जगह से नजर बनाए रखना जिसपे सब लोगों पे उसकी नजर है, ठीक है, सरसरी निगाहें इसको बोलते हैं, ठीक है, चील की निगाहें। और बर्ड्स ऑफ फीदर क्या होता है जी, बर्ड्स ऑफ फीदर का मतलब होता है पीपल विद द सेम आइडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं जिनकी हरकतें एक जैसी होती हैं, तभी तो वो बेस्ट फ्रेंड कहलाते हैं। बाइट द डस्ट मतलब पराजित होना। अगर आपने धूल चाट ली इसका मतलब आपको हरा दिया गया है, टू बी डिफीटेड। ठीक है। ब्लैक सीप का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन जाए। अगर आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से आपके माँ बाप या आपके घर वाले कुछ बेकार सा सहन कर रहे हैं, अ पर्सन हु इज रिगार्डेड एज अ डिसग्रेस फॉर हिज फैमिली और टीम, अपनी परिवार, अपने ग्रुप, अपनी टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बन जाना, कुछ ऐसा कांड कर देना। ठीक है। ब्लाइंड आले का मतलब होता है जी कार्य जिसमें आगे कोई प्रगति संभव ना हो, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आगे कोई प्रोग्रेस ही नहीं आपको नजर आ रही, अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, कि भैया ये जो काम आप कर रहे हैं इसमें कोई आगे प्रोग्रेस नहीं है। ब्लाइंड डेट का मतलब होता है जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं हो उसको डेट कर रहे हो। अ मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हु हैव नॉट मेट बिफोर, इससे पहले आप कभी नहीं मिले हो और ना ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हो, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना, ये ब्लाइंड डेट होती है। ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, यानी कि जब आप अपनी खुद की बहुत ज्यादा तारीफें करते हो उस व्यक्ति को ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट कहते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। ब्लू ब्लड का मतलब होता है शाही खून या शाही व्यक्ति, जो व्यक्ति ब्लू ब्लड है, रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है उसको ब्लू ब्लड कहा जाता है। ब्लू बुक का मतलब होता है सरकारी रिपोर्ट, यानी कि ऐसे रिकॉर्ड्स जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट होती हैं। ठीक है, जो सरकार की रिपोर्ट्स होती हैं, सरकार के रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको ब्लू बुक कहते हैं। बॉडी एंड सोल क्या होता है जी? बॉडी एंड सोल होता है देखो एंटायरली कंप्लीटली, मैंने कहा सुनो, इस काम को मैं पूरे शरीर और पूरी आत्मा से कर रहा हूं, शरीर और आत्मा मतलब पूरी तरह से कर रहा हूं। ठीक है, एंटायरली पूर्णतः। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, अचानक से, आकस्मिक विपत्ति जिसको कहते हैं, अचानक से जब आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो जाता है। बोन ऑफ कंटेंशन होता है वही जो अभी आप पढ़ के आए हो, बोन ऑफ कंटेंशन या फिर एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, दोनों का मतलब होता है झगड़े की कारण या झगड़े की वस्तु जिसकी वजह से झगड़ा होता रहता है। मैटर ऑफ डिस्प्यूट, सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट, ऐसे करके बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब हो जाएगा। बोन कह सकते हैं और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बोन इन डिस्गाइज भी कह सकते हो, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज भी कह सकते हो, छिपा हुआ वरदान यानी कि हिडन ब्लेसिंग, ऐसी ब्लेसिंग्स जो आपको शुरुआत में लगेगा कि ये तो कर्ज है, अभिशाप है, लेकिन बाद में वो आपके लिए अच्छी साबित होती है। बॉसम फ्रेंड होते हैं जिगरी मित्र, असली फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड जो असली दोस्त है, जिगरी दोस्त, घनिष्ठ मित्र। ब्रेक द आइस मतलब होता है लंबे ब्रेक के बाद कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना, चुप्पी तोड़ना, काफी देर से सब लोग चुप थे, अचानक से किसी व्यक्ति ने चुप्पी तोड़ी यानी कि पढ़ना या बोलना कुछ शुरू किया। टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, चुप्पी तोड़ना। ठीक है जी। अगला है ब्रीथ वंस लास्ट, जो व्यक्ति आखिरी सांस ले रहा हो, इसका मतलब है टू पास अवे या टू डाई, मर जाना। ब्रीथ वंस लास्ट, अपनी आखिरी सांसें गिनना। ब्रॉड डे लाइट, भाई डे लाइट, दिन दहाड़े, ब्रॉड बोलते ना खुलेआम, दिन दहाड़े, खुलेआम, सबके सामने, सब कोई चोरी छुपे नहीं। इन डे लाइट व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन, जब ऐसा क्राइम हो रहा हो जो सबके सामने है, छुपा नहीं है, सबके सामने, इसी को कहा जाता है ब्रॉड डे लाइट। ब्रोकन रीड का मतलब जानते हो? रीड मतलब हड्डी, रीड की हड्डी मान लेते हैं ब्रोकन। अगर आपकी रीड की हड्डी टूटी हुई इसका मतलब वो आपकी कमजोरी है। अ वीक और अनरिलायबल पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो जिस पे आप निर्भर हो या जिस पे आप ट्रस्ट करते हो और वो आपको धोखा दे जाए, अविश्वासी व्यक्ति। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्राउन स्टडी का मतलब क्या होता है? विचार मग्नता। देखो जब आप ब्राउन स्टडी कर रहे होते हो इसका मतलब है यू आर इन अ डीप, यू आर इन अ स्टेट ऑफ डीप थॉट, आप एक बहुत ही विचार मग्नता में हो, मतलब विचारों में खोए हुए हो, ऐसी सिचुएशन में हो, ब्राउन स्टडी कर रहे हो आप। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका बुल इन द चाइना शॉप। अरे सिंपल सी बात है, चाइना की आइटम्स की एक दुकान है जिसमें आप एक सांड छोड़ दो, सांड, बुल, तो भाई सिंपल सी बात है वो यहाँ पे तबाही मचा देगा, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए
बिल्कुल अनफेवरेबल है। वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट मतलब नाजुक होता है सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत नाजुक है, कमजोर है, और वहां पे एक ऐसा लापरवाह व्यक्ति भेज दिया जाए जो जगह के अनुकूल ना हो, अनफेवरेबल पर्सन। बर्न अ होल इन द पॉकेट, अगर आपकी पॉकेट में छेद है इसका मतलब आपके पास पैसा रुकता नहीं है, आप पैसे को बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं। इसकी पैंट की जेब में छेद है। मनी स्पेंड क्विकली, आप शीघ्रता से खर्च कर देते हैं क्योंकि आपके पैंट की जेब में छेद है। बर्न वंस फिंगर्स, अपनी उंगलियों को जला लेना यानी कि खुद का ही नुकसान करना। टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल, अपनी खुद ही परेशानी में फंस जाना, खुद का नुकसान कर बैठना यानी कि आप खुद का ही नुकसान कर बैठे हो। ठीक है। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, ठीक है। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मतलब किसी, जैसे कैंडल है, कैंडल को अगर आप दोनों तरफ से जलाओगे यानी कि अपनी चीजों को जल्दी खर्च कर रहे, फिजूल खर्ची, ठीक है, या फिजूल खर्चा करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल, अगर आप देर रात तक दीपक जलाए हो यानी कि आप देर रात तक मेहनत कर रहे हो, स्पेशली इन स्टडी। लेबरिंग, लेबरिंग और स्टडिंग टिल लेट नाइट, जब आप लेट नाइट तक जाग रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो, इसको कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक मेहनत करना जी। ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट है बर्निंग क्वेश्चन, हॉट इशू यानी कि ज्वलंत प्रश्न, एक ऐसा प्रश्न जो सबकी जुबान पर है, सब उसी प्रश्न को पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। बर्न द हैचेट, बर्न द हैचेट का मतलब होता है, देखो हैचेस मतलब होता है शस्त्र या कुल्हाड़ी, अगर आपने अपने शस्त्रों को क्या कर दिया, बरी कर दिया, बर्न नहीं बरी, बरी द हैचेस। ठीक है, तो बरी हैचेस, हैचेट का मतलब होता है आपने शस्त्रों को दफना दिया यानी कि दुश्मनी को खत्म कर दिया। और यहीं पे अगर टेक अप द हैजेस होता है, इसका मतलब हो जाएगा दुश्मनी शुरू करना यानी कि बैर शुरू करना, लड़ाई शुरू करना। ठीक है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स होता है रुक रुक कर यानी कि अनियमित रूप से, इरेगुलरली। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है बाय एनी मींस, और यू कैन से राइट और रॉन्ग, मतलब चाहे वो गलत हो या सही, किसी भी तरीके से अगर आप कोई काम करते हो, गलत या सही किसी भी ढंग से आप कोई काम करते हो। ठीक है। बाय लीप्स एंड बाउंस का मतलब होता है दिन दूनी और रात चौगुनी यानी कि एट अ रैपिड पेस, शीघ्रता पूर्वक, बहुत ही रैपिडली, वेरी रैपिडली। ठीक है। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, भाई साहब नैरोली कह सकते हो, या बाय अ हेयर ब्रेथ, मैंने बोलते हैं ना थोड़े से अंतराल से। मैंने कहा यार मेरा जो सिलेक्शन है ना इस बार 0.001 मार्क्स से रह गया, 0.001 मार्क्स, समझ रहे हो। तो बहुत ही मतलब इतने अंतराल से जो मैटर ही नहीं करता है। ठीक है, बहुत कम अंतराल से अगर कोई व्यक्ति किसी चीज में रह जाता है, नैरोली और बाय अ हेयर ब्रेथ, बाल की जितनी चौड़ाई से या बाल की जितनी लंबाई से, ऐसे करके ना, चौड़ाई ही बोलेंगे, लंबाई कहाँ से होगी। ठीक है, लंबाई तो काफी हो जाती है। कैरी द कोल टू न्यू कास्टल, एक बात बताओ यार, स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी, अगर आप कास्टल यानी कि महल में क्या कर रहे हो, कोयला, कोयला लेके आ रहे हो बार बार, कोई मतलब है इस चीज का, बेवजह मेहनत करना कोई फायदा नहीं है, फालतू अपने हाथ और काले कर रहे हो। कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, बोलते हैं ना कि यार बंदर के हाथ में नारियल, यानी कि अगर आप कोई अच्छी चीज है, कास्ट पर्ल्स, पर्ल्स मतलब मोती, अब देखो मोती आप जैसे मान लो गधे के सामने, या ठीक है बंदर के हाथ में नारियल, अब नारियल अच्छी चीज है लेकिन बंदर के हाथ में पकड़ा दो, उसे क्या पता इसके अंदर क्या है। तो जो चीज अच्छी चीज है उसको किसी गलत आदमी के सामने रखना है, इसका मतलब होता है कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। ठीक है। कास्टल्स इन द एयर, अगर हवा में महल बना रहे, इसका मतलब हवाई महल बनाना या हवाई किला बनाना यानी कि डे ड्रीम, आप दिन में ऐसे सपने देख रहे हो या फिर कभी भी ऐसे सपने देखते हो जो पॉसिबल ही ना हो, अ होप और डिजायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड, जो असल में हो ही नहीं सकती, ऐसे सपने देखना, हवाई महल बनाना। कैट एंड डॉग लाइफ है, कुत्ते बिल्ली की लाइफ तो कलहपूर्ण जीवन होता है, ट्रबल सम लाइफ होती है, ऐसी लाइफ जिसमें कलेश बहुत होते हैं। कैच टाटर का मतलब होता है परेशानी से सामना करना या परेशानी का सामना करना, टू ग्रैपल विद अनएक्सपेक्टेड और फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, जैसे मान लो आप ऐसे जा रहे हैं, अचानक से आपके सामने शेर आ गया,
तो आप इस शेर से लड़ रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, इज कॉल्ड कैच अ टार्टर। अचानक से परेशानी आ गई तो आप लड़ रहे हो, उससे परेशानी का सामना कर रहे हो। वहीं पे भाग जाना वो कैच अ टार्टर नहीं होता है, ठीक है। वो दूसरा सेंस आ जाता है, ठीक है। कैट्स पाव का मतलब होता है निजी स्वार्थ की पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए। देखो, कैट्स पाव बहुत स्पेशल वर्ड है, बहुत स्पेशल फ्रेज है, आज के टाइम पे यूज किया जाने वाला। लोग एक दूसरे का यूज करते हैं एज अ टूल, एज अ टूल यूज करते हैं। अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ ड्यूप और टूल। जब एक व्यक्ति को एज अ टूल, जैसे कि कोई व्यक्ति पैसे वाला है और भोला वाला है, तो लड़कियां उसका यूज करती हैं उसके पैसे को खर्च करने के लिए, यानी कि अपनी पैसे की पूर्ति के लिए उसके पैसे को खर्च करवाती हैं, एज अ टूल उसको यूज करते हैं, एटीएम कार्ड, एज ए एटीएम कार्ड, ठीक है, एज एन एटीएम कार्ड, सॉरी। तो इसी को कहा जाता है अपने खुद के स्वार्थ के लिए जब हम किसी का यूज करते हैं, एक टूल की तरह, इंसान की तरह नहीं, फीलिंग्स नहीं हुआ। च्यू द कड का मतलब होता है मनन करना, समझ रहे हो। पॉन्डर मतलब सोचना, मनन करना मतलब सोचना। तो मेरे भाई च्यू द कड का मतलब होता है सोचना, थिंकिंग। चिकन हार्टेड होता है भाग जाना। अगर आप सामना कर रहे हैं कैच अ टार्टर, भाग जा रहे हैं, तो चिकन हार्टेड कायर व्यक्ति। चिकन मतलब होता है एक मुर्गा या मुर्गे का बच्चा। अब चिकन हार्टेड जिसका मुर्गी जैसा दिल हो तो वो तो भाई भागेगा ही, डरपोक है, लैकिंग करेज, उसको कोई भी मार देता है, ठीक है। कुक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी। अगर मैं आपको कहूं कि भैया एक, सॉरी, कॉक एंड बुल स्टोरी, मैं कहूं कि एक मोर था या मुर्गा था और एक हाथी था और इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। एक दिन ये जा रहे थे रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो ऐसी बातें क्या है, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। इंटरेस्टिंग है, कॉन्कॉक्टेड स्टोरी होती है, ऐसी स्टोरी जो इंटरेस्ट तो आता है, मजा तो आता है, बट वो अनरियलिस्टिक होती है ना, असली नहीं होती, नकली होती है, ठीक है। कोई मतलब नहीं बनता, ऐसी बना ली हमने अपने मन से कि वो रेस्टोरेंट में खाना कैसे खाने जा सकते हैं। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है मगरमच्छ के आंसू या दिखावटी आंसू। मगरमच्छ के जो आंसू होते हैं वो असली रोने वाले आंसू नहीं होते हैं, उसकी आंखों से पानी बहता ही रहता है। एन फॉल्स, एन फॉल्स नहीं, अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, दुख दिख रहा है लेकिन असल में है नहीं। क्रॉस स्वार्ड्स, भाई एक तलवार है ऐसे करके, ठीक है, और एक तलवार ऐसे करके, तो ये क्या है, लग तो कैची रही होगी बट एक्चुअली इसको तलवार मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये क्या है, टू क्वेरल और फाइट, जब एक दूसरे से तलवारें ऐसे भिड़ रही होती हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, लड़ना या झगड़ना, ठीक है, या भिड़ना कह सकते हो, ठीक है जी, लड़ना झगड़ना या भिड़ना कह सकते हैं, क्रॉस वर्ड्स। नेक्स्ट है आपका अगला, देखो क्या है, क्राई फॉर द मून। अगर मैं कहूं कि मुझे चांद चाहिए तो आप कहोगे पागल हो गया। टू डिजायर द अनअटेनेबल, अटेनेबल ऐसी चीज होती है जिसको प्राप्त किया जा सके और अनअटेनेबल जिसको प्राप्त ना किया जा सके। तो कोई ऐसी चीज की डिजायर करना जिसको आप पा ही नहीं सकते, किसी असंभव वस्तु की कामना करना। जैसे कि अगर मैं कहूं कि भैया कैटरीना कैफ मिल जाए, ठीक है, और शकल है सुअर जैसी, मेरी नहीं किसी और की, ठीक है, तो कहां से मिल जाएगी यार। तुम जो चीज डिजर्व करते हो आपको वो मिलेगा, ना कि वो जो तुम चाहते हो, ठीक है। आज का मोटिवेशन, क्राई फॉर द मून, आपको वो चीज नहीं मिलेगी। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब दूध फैल गया, स्पिल्ड मतलब छलक जाना, अब आप रो रहे हो उस चीज पे। भाई जब दूध फैल गया अब वो उसको अंदर तो आ नहीं सकता, अब दोबारा तो भर नहीं सकता, तो रोने का भी क्या फायदा, फैल गया तो फैल गया। व्यर्थ में पछताना, रिग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी अनडन, जो चीज आपने कर दी अब वो सही नहीं हो सकती, तो अब रोने का भी क्या फायदा भाई। कट अ सॉरी फिगर, ये होता है अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव न छोड़ना। टू गिव अ पुअर शो और पुअर इंप्रेशन, जैसे आप गए मैदान में फुटबॉल खेलने या कैच कुछ भी मैच वगैरह खेलने और पहली बॉल पे ही आउट हो गए, वापस आ गए, आपने जो अपने प्रभाव डाला, जो भी अपने एफर्ट्स डाले, उसका तनिक भी आपने इंप्रेशन नहीं लोगों के ऊपर छोड़ा। कट बोथ वेज का मतलब होता है आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स, दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क देना। एक ऐसा व्यक्ति होगा जो इधर से भी बात करेगा इधर से भी, ऐसे लोग किसी के नहीं होते, जो सबका है वो किसी का नहीं, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो जो व्यक्ति दोनों तरफ से तर्क देता, नहीं बात तो यार उसकी भी सही लेकिन यार तूने गलत बोला, ठीक है, अब है तेरी भी गलती नहीं, ऐसे करके, ठीक है, दोनों तरफ से बोलने वाला व्यक्ति।
एक होता है कट नो आइस, कोई असर नहीं डालना, आपने पूरी तरह से फेल हो गए किसी को इम्प्रेस करने। कट नो आइस का मतलब भी होता है तनिक भी प्रभाव ना छोड़ना, समझे। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, देखो जितना आपके पास कपड़ा है उसी के हिसाब से उतना ही बड़ा कोट सिलवाइए। इसका मतलब सिंपल सा है, टू लिव विद इन वंस मीन्स मेरी सैलरी है मान लो 50,000, तो मैं गाड़ी कौन सी लूंगा, ये वाली 4 चूनिया वाली, भाई नहीं, अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे, अफोर्ड नहीं कर पाओगे। आपको लेनी पड़ेगी ये सुजुकी, ठीक है, मारुति सुजुकी, समझ गए मेरी बात। यानी कि स्विफ्ट डिजायर लोगे मैक्स टू मैक्स, ये भी बहुत ज्यादा हाई बता दी मैंने, ठीक है। अपनी आय के अनुसार व्यर्थ करना, अगर आप 10 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं तो ऑडी ले सकते हैं। नेक्स्ट है डांस टू वंस ट्यून, ठीक है, किसी की धुन पे नाचना। ओबेइंग वंस ऑर्डर, किसी के हुक्म का पालन, बोलते ना कि तू यार मेरी आवाज के डायरेक्शन में चलता है, जिधर मैंने बोल दिया उधर ही चल देता है, यानी कि ये बात मानता है। डार्क हॉर्स होता है जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाता है, वह व्यक्ति जिसकी आपने कामना भी नहीं करी होगी, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये बंदा जीत जाएगा और वो जीत जाता है, तो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित व्यक्ति। डेड लेटर का मतलब होता है अ लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज नो लॉन्गर एनफोर्स्ड, कानून जो कभी पहले लागू था लेकिन अब नहीं। डेड लेटर मतलब हो गया वह कानून जो बहुत पहले चलता था अब नहीं चलता। डेमोकल्स स्वाड, भाई डेमोकल की जो तलवार है यानी कि सिर पर मंडराता हुआ खतरा। कांस्टेंट थ्रेट, अगर आपके ऊपर जैसे मान लो एक शेर था, आपने थोड़ी देर पहले कहीं पर शेर देख लिया आसपास, अब वो गायब हो गया है, तो अब भाई कभी भी खतरा आ सकता है, ऐसा खतरा उसको बोलते हैं डेमोकल स्वाड। डाई और डॉग्स डेथ मतलब कुत्ते की बहुत मौत मरना, इसका मतलब बहुत बुरी ही मौत मरना, लज्जाजनक मौत मरना। डाई इन हार्नेस, देखो हार्नेस का मतलब होता है जी कवच, कवच जो आपको सर्विस के दौरान पहनाया जाता है। जैसे सैनिक है तो सैनिक सबसे पहले अपना कवच पहन के जाते हैं, तो उसी दौरान वो जब उनकी डेथ हो जाती है तो अपने कार्यवधि यानी कि कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाना। डाई वायलेंस सर्विस, जब कोई व्यक्ति सर्विस के दौरान उसकी डेथ हो जाती है। डॉग इन द मैंगर, मैंगर का मतलब होता है नाद या माद कह सकते हो। माद मतलब जिसमें गाय भैंस या जानवर खाना खाते हैं, उस बर्तन को, जो मिट्टी का बर्तन होता है या सीमेंट का जो बर्तन होता है उसको मांद कहते हैं, जिसमें गाय भैंस वगैरह खाना खाती हैं। अगर उसमें कुत्ता जाके बैठ जाए तो ना तो वो खाना खाएगा खुद, क्योंकि कुत्ते का खाना अलग होता है, घास फूस तो खाता नहीं वो, और ना ही उनको खाने देगा क्योंकि उसमें जाके बर्तन में जाके बैठ गया। तो अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट, जिस चीज को वो खुद एंजॉय नहीं कर सकता उस चीज को दूसरों को एंजॉय करने से रोकता है। जो व्यक्ति उस सुख का भोग नहीं करने देता जो उसके किसी काम का नहीं। नेक्स्ट है डोंकीज ईयर्स, ये होता है काफी समय बाद, एक लॉन्ग टाइम है, मैंने कहा यार बहुत समय हो गया तुमको यार मिले हुए। डोंकीज ईयर्स यानी कि बहुत लंबा समय। ड्रॉ अ लाइन का मतलब क्या होता है जी, लिमिट सेट करना, ठीक है। अगर मैंने कहा सुनो भाई यहाँ से आप जा रहे हो तो सिर्फ यहीं तक जा सकते हो, इससे आगे नहीं जा सकते, ये आपकी लिमिट सेट कर दी, तो इसी को ड्रॉ अ लाइन कहते हैं, सेट अ लिमिट, मर्यादा तय करना, ठीक है। डक इन थंडर स्टॉर्म, भाई अगर कोई डक है, ठीक है, बतख है, और वो बहुत ही थंडर स्टॉर्म यानी कि बहुत ही कठिन परेशानी में, कांटों में या ऐसी जगह में, मतलब थंडर स्टॉर्म होता है एक तरीके से तूफान, और तूफान में कोई फंस गई, कौन, एक बतख, तो यानी कि बहुत ही पेनफुल कंडीशन में फंस जाना, व्यथा में फंस जाना ही होता है। ईगल आइड का मतलब होता है चील की निगाहें वाला व्यक्ति, यानी कि तेज नजर वाला व्यक्ति, है ना। विद कीन आइड साइट, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बहुत ही तीखी निगाह है, तुरंत पकड़ लेता है आपकी बातों को कहाँ पर है। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है शर्मिंदगी झेलना, आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा अपोलोजाइज फील हो रहा है, शर्मिंदगी फील हो रही है, ठीक है जी। ईट वंस वर्ड्स, आपने कुछ शब्द बोले और उन शब्दों को वापस ले लिया, कि जो भी आपके मुंह से शब्द निकले आपने उनको वापस ले लिया, कि सुनो भाई टेक अ स्टेटमेंट बैक, मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूं, अपने शब्दों को वापस लेता हूं। एल्बो रूम का मतलब होता है जी सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, काम करने की जो आजादी होती है, स्वतंत्रता होती है, उसी को एल्बो रूम
कहा जाता है। मैंने कहा यू हैव एन एल्बो रूम, यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको हर काम करने की स्वतंत्रता है। एंड इन स्मोक का मतलब होता है, देखो भाई जो तुम कर रहे हो ना, यू हैव गॉट एंड इन स्मोक, जो तुम काम कर रहे हो इसमें आपको कोई परिणाम नहीं मिलेगा, सारी मेहनत आपकी धुएं में उड़ जाएगी, कोई परिणाम ना निकलना। एस्केप वंस लिप्स बाय स्पीक अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से आपके मुंह से कुछ निकल जाता है जो आप नहीं बोलना चाहते थे। एस्केप वंस लिप्स, जो अपने मुंह से कोई जुबान फिसलना नहीं बोलते, जुबान फिसलना ही वही होता है। फैबियन पॉलिसी होता है, देखो मैं इन इडियम्स एंड फ्रेजेस को बहुत अच्छे से समझाते हुए विद एग्जाम्पल, विद रिलेटेबल स्टोरीज मैं इनको याद करा सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है। बट प्रॉब्लम इज दिस कि अभी मैं आपको जो सेशन दे रहा हूँ दिस इज वेरी हाईली और वेरी रैपिड रिवीजन सेशन, so you can attempt so many words in one single class, ठीक है। it is my purpose or the purpose of this class, that's why I'm getting this session in very rapid pace, ठीक है। so यही रीजन है ना। अभी मैं समझाने का वक्त यहाँ पे नहीं है, मैं आपको सेशंस के थ्रू जो आपके फाउंडेशन सेशंस होते हैं, बेसिक सेशंस होते हैं, उनमें मैं रेगुलरली आपको इडियम्स को समझाते हुए चलता हूँ, ठीक है। तो सावधानी पूर्ण मंद गति से धीरे धीरे चलना, फैबियन पॉलिसी का मतलब होता है स्लो पॉलिसी, डेलिब्रेट स्लो पॉलिसी, जानबूझकर उसको स्लो कर देते हैं। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है बहुत ही निष्पक्ष, यानी कि किसी के पक्ष में नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। मैंने कहा सुनो, इस केस का जो डिसीजन है वो आ गया है, वो भी विद फेयर, इट इज वेरी फेयर एंड स्क्वायर, यानी कि एकदम ऑनेस्ट वे में, ठीक है, किसी का पक्ष नहीं लिया है इन्होंने। नेक्स्ट है फेयर सेक्स का मतलब होता है औरत, वुमन, नारी जाति, फेयर सेक्स। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है मुसीबत में साथ न देने वाले मित्र, ऐसे दोस्त जो अच्छा मौसम है, फेयर वेदर मतलब अच्छा वेदर, जब आपका वेदर अच्छा है और उस टाइम पे वो आपके साथ हैं, इसका मतलब है फेयर वेदर फ्रेंड, जो फ्रेंड्स सिर्फ अच्छे समय में आपके साथ होंगे, बुरे में नहीं होंगे। फैंसी प्राइस का मतलब होता है एट एनी कॉस्ट, आप मुंह मांगी कीमत इसकी दे सकते हैं, इसको फैंसी प्राइस कहते हैं, बहुत ही फैंसी प्राइस मिल रही है इसकी। फीदर इन द कैप का मतलब होता है अच्छी उपलब्धि, जैसे ऑलरेडी आप सेलेक्टेड हो, आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हो और आपका प्रमोशन होके आपको 1 स्टार और मिल जाता है, तो भाई आपकी कैप में फीदर लग गया। एडिशनल सक्सेस और एडिशनल अचीवमेंट, ठीक है, अच्छी उपलब्धि। फेदर वंस नेस्ट, ये होता है अपने घर को और ज्यादा बढ़ाना, यानी कि अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना, सिर्फ अपने घर के लिए, खुद को रिच बनाने के लिए। टू एनरिच वन सेल्फ बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन, बिकॉज जैसे कि अगर आप IAS ऑफिसर हैं, यार आप GST इंस्पेक्टर बन जाते हैं सीजीएल के थ्रू, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं, तो इनमें क्या होता है, अंधा पैसा लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने टैक्स वगैरह या अपने गुनाह छुपाने के लिए, ठीक है। तो वो लोग जो पैसा देते हैं, है ना, ब्राइब देते हैं, घूस देते हैं, तो इसका पैसा जो होता है उसको लोग अपने पर्सनल फायदे के लिए यूज कर लेते हैं। फाइट साई ऑफ का मतलब होता है टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन, किसी चीज को टालना होता है फाइट साई ऑफ। फिश इन द ट्रबल वाटर का मतलब होता है अगर मछली बहुत ही बेकार पानी में फंस गई, इसका मतलब है विषम परिस्थितियों का, सॉरी, फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी गलत परिस्थिति में फंसा हुआ है उसका फायदा उठा लेना। फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब होता है विषम परिस्थिति का लाभ उठाना, टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स। जैसे मान लो मछली है और वो पानी में, बेकार पानी में, ऐसे पानी में जहां से उसके निकलने के चांसेस कम है, वहां पे वो फंस गई है, तो आप उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है वो खुद अपनी कठिन परिस्थिति में है। भाई मछली को पानी से बाहर निकाल दोगे तो वो खुद कठिन परिस्थिति में हो जाएगी। आउट ऑफ वंस यूजुअल और एंड कंफर्टेबल प्लेस, देखो यूजुअल जहां वो हमेशा रहती है पानी में, फिश कंफर्टेबल सिचुएशन में उससे बाहर जब आ जाती है। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मतलब होता है असुविधा, अ स्लाइट अनप्लेजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग। जैसे आप कोई मतलब आनंद ले रहे हो, जैसे मान लो आप पार्टी कर रहे हो, पार्टी करते म्यूजिक चल रहा है, अचानक से कोई म्यूजिक बंद कर दे, आपका कलेश कर दे कि भाई ये बंद करो,
हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आपका जो एंजॉयमेंट है उसमें बाधा डालने वाली जो अनप्लेजेंट सिचुएशन होती है उसको फ्लाई इन द ऑइंटमेंट कहते हैं, असुविधा के लिए खेद है। फूल्स पैराडाइज होता है मूर्ख का स्वर्ग, झूठी उम्मीदों में खुश होने वाला व्यक्ति या खुश होना, स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फूलिश और अनफाउंडेड रीजंस, ऐसे रीजंस जिनका कोई तर्क नहीं है और उसमें आप वैसे ही खुश हुए जा रहे हो, तो इसको हम कहेंगे एकदम स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फूलिश एंड अनफाउंडेड रीजंस। 40 विंग्स का मतलब होता है झपकी लेना, एक छोटी सी नैप आपने ले ली। फ्रेंच लीव्स का मतलब होता है बिना सूचना के अनुपस्थित होना। भैया क्लास में से आप अचानक से गायब हो गए, आपका पता ही नहीं चला कि आप कब गायब हो गए, आप किसी को बता के नहीं कि ये बंदा मिस हो गया यहाँ से, वो भी बिना बताए। तो जो व्यक्ति बिना बताए गायब हो जाता है, चाहे वो मीटिंग से या स्कूल से, स्पेशली स्कूल से और मीटिंग से, और लीव विदाउट इंफॉर्मेशन और परमिशन, बिना बताए गायब हो जाना। फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं वेतन के अलावा जो पैसा मिलता है, एन एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी, जैसे कि अगर आपकी नौकरी लगती है एमटीएस में या फिर आपकी सीजीएल में नौकरी लगती है, तो यहाँ पे सीजीएल के थ्रू जब आपकी पोस्टिंग होगी तो वहां पे आपका क्या होगा मेरे भाई, वहां पे आपका होगा क्या, जैसे सैलरी होती है उसमें आपके अलाउंसेस जुड़ते हैं, यहाँ पे हेयर कट तक का अलाउंस जुड़ता है, अगर आपको पैसे बाल कटवाने उसका भी पैसा मिलता है। फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब होता है गुजर बसर करना, सिर्फ गुजारा भर, यानी कि सिर्फ मतलब खाना खा पा रहे और कुछ नहीं कर पा रहे, इसको बोलते हैं गुजर बसर करना, ठीक है ना। प्रोवाइडिंग ओनली बेयर एसेंशियल, जैसे कि सिर्फ कपड़ा रोटी मकान, ये तीन चीजें चल रही हैं, वो भी बहुत ही लो लेवल की, बहुत ज्यादा हाई लेवल की नहीं, ठीक है ना। गाला डे का मतलब होता है हैप्पी डे, सेलिब्रेशन डे, बहुत ही खुशगवार या आनंदोत्सव डे, दिन, खुशी का दिन। गेट अवे विद का मतलब होता है बच निकलना या टू एस्केप, बाहर चले जाना, अचानक से आप किसी जगह से बाहर चले जाते हो, वो भी बिना बताए, बच निकलना। गेट डाउन टू ये फ्रेज है, ठीक है। काम गंभीरता पूर्वक आरंभ करना, आपने कोई काम की शुरुआत करी बहुत ही सीरियसनेस के साथ, टू अटेम्प्ट टू वर्क सीरियसली, आपने कोई काम बहुत ही सीरियसली करा है, इसको हम गेट डाउन टू कहते हैं, ये फ्रेजेस है। गेट इनटू अ सूप का मतलब होता है झंझट में पड़ना। अब देखो सूप का मतलब होता है गर्म पानी वाला एक डिश होती है, सूप आपने जो चिकन सूप, वेज सूप, सूप बहुत उबलता हुआ पानी से बना हुआ डिश होता है, तो अगर आपको उसमें डाल दिया जाए इसका मतलब है आप बहुत ही झटझट में पड़ गए, परेशानी में पड़ गए। गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या होता है, अगर आपको गर्म पानी में डाल दिया जाए तो इसका मतलब भी समस्या में फंसना होता है, गेट इनटू ट्रबल, दोनों का मीनिंग सेम है। गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब होता है बिना दंड के बाहर निकलना, जैसे मान लो 4 लोग गिरफ्तार हुए, उनमें से 2 लोग तो पकड़ लिया, 2 को बाहर निकाल दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने जो भी काम किया उसकी सजा आपको नहीं मिली, अदंडित निकल जाना। टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, कुछ लोगों को बिना पनिशमेंट के लिए बाहर निकाल दे, बिना पनिशमेंट के। गेट ऑन वंस नर्व्स, भाई किसी को तंग करना, नर्व्स मतलब होते हैं किसी के, जैसे नर्व्स होते हैं ना, नर्व्स को दबा दिया, इसका मतलब आप उसको तंग कर रहे हैं, टू इरिटेट और एनॉय। गेट ऑन वंस नर्व्स मतलब किसी को परेशान करना। गिबल गैबल मतलब बक बक करना, मूर्खता पूर्वक बातें, ऐसी बातें जिनका कोई सेंस नहीं है, फुलिश टॉक, फुलिश टॉक्स को हम लोग कहते हैं गिबल गैबल, ठीक है। नेक्स्ट आपको गिफ्ट ऑफ द गैब, ये होता है अच्छी बातें, जो व्यक्ति बहुत अच्छे से बातें कर लेता है, बहुत अच्छे से, उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब, ठीक है। गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब अच्छी बात है। चतुराई से बोलने की जो कला होती है, शक्ति होती है, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग फ्लुएंटली। गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है किसी को हल्का सा डांट देना, टू रिब्यूक और स्कॉल्ड, गिव अ पीस ऑफ माइंड, ठीक है। गो थ्रू फायर एंड वाटर, मैंने कहा सुनो आग हो या पानी हर चीज से गुजर जाऊंगा, तेरे लिए मेरी जाने जान, जाने मन में कुछ भी कर जाऊंगा, ये मैंने शायरी बोली थी इसी ईडियम के ऊपर। कोई भी खतरा मोल ले लेना, यानी कि टू ब्रेव एनी डेंजर, किसी भी खतरे को ब्रेवरी के साथ सामना करना। गो टू डॉग्स का मतलब होता है व्यर्थ हो जाना, डेट्रीरेट, अगर आपने कोई काम किया और वो बर्बाद हो गया, व्यर्थ चला गया, वैसे ही चला गया, व्यर्थ, तो गो टू डॉग्स, इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। गो टू रैक एंड रूइन, गो टू रैक एंड रूइन का मतलब होता है टू डीके और गेट डेस्ट्रॉयड, विनाश होना, विनाश हो जाना, रैक एंड रूइन।
गुड सैमरिटन का मतलब होता है दयालु व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सिंपैथेटिक व्यक्ति होता है। अ पर्सन हु पेज सिंपैथी टू दोज इन डिस्ट्रेस, जो लोग परेशानी में होते हैं उनको सिंपैथी देने वाला व्यक्ति। एक होता है ग्रास विडो, ऐसी अविवाहिता जिसका पति उससे दूर हो। देखो, पति मरा नहीं है, ठीक है, ग्रास विडो है, वो विडो नहीं है, विडो मतलब उसका पति मर जाता है। ग्रास विडो मतलब पति तो है बट वो उससे दूर रहता है, या तो डाइवोर्स हो चुका है या फिर बहुत दूर है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, वो शादीशुदा है या डाइवोर्स से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 4-5 साल बाद कभी कभार आता है। अ वुमन हु इज सेपरेटेड या फिर डाइवोर्स्ड और लिव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, या तो सेपरेट रहता है या डाइवोर्स्ड है या फिर अलग रहता है, दूर, मिल नहीं पाते, ऐसे ग्रास विडो कहते हैं। ग्रीस द पाम होता है किसी को घूस देना, रिश्वत देना, टू ब्राइब, ठीक है। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है अभिनेता का जो शेष वेशभूषा वाला कमरा होता है, ये बहुत अच्छा है, बहुत बार पूछा गया है और नॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में भी पूछा जाता है। ग्रीन रूम, जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं ना, उसका जो तैयार होने वाला रूम होता है। अ लॉन्च इन अ थिएटर फॉर परफॉर्मर्स टू गेट रेडी, जहाँ पे एक्टर एक्ट्रेस तैयार होते हैं, घर होता है थिएटर के अंदर एक रूम होता है जहाँ वो लोग रेडी होते हैं। ग्रिस्ट, टू वंस मिल, समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज, ऐसी कोई चीज जिसको अपने खुद के फायदे के लिए यूज किया जाता है, फायदेमंद होता है। ग्रिस्ट टू वंस मिल। हेल्सियन डेज होता है हैप्पी डेज, ठीक है, पीसफुल डेज और हैप्पी डेज, खुशगवार दिन। हैमर एंड सिकल का मतलब होता है अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिज्म इन जनरल, समाजवाद का प्रतीक। अगर कोई ऐसा चिन्ह है जो समाजवाद का प्रतीक है, उसी को हैमर एंड सिकल कहा जाता है। हैमर एंड टंग्स का मतलब क्या होता है, ये होता है बहुत अधिक मेहनत से, अगर कोई काम बहुत ही विद ग्रेट एफर्ट किया जाए और एनर्जी किया जाए। हैमर एंड टंग का मतलब होता है हमने मेहनत से काम किया है, इस काम को हमने बड़ी मेहनत के साथ किया है। हैंड एंड ग्लव विद का मतलब होता है हैंड एंड ग्लव विद, मतलब इन क्लोज कोऑपरेशन, अच्छे सहयोग से, किसी भी कार्य को जब आप अच्छे सहयोग से करते हैं जिसमें आपका सहयोग होता है, हैंड एंड ग्लव विद, ठीक है, इस काम को हैंड एंड ग्लव विद किया गया। एक होता है हैंग बाय अ थ्रेड, हैंग बाय अ थ्रेड मतलब बी इन अ रिस्की सिचुएशन, बहुत ही नाजुक स्थिति में और खतरे की स्थिति में होना, हैंग बाय अ थ्रेड। बोलते हैं ना इसको तो धमकी, मतलब इसके ऊपर ना एकदम तलवार की नोक पे इसको लटका दिया गया, अगर इसने जरा सा भी हिला इसकी मौत निश्चित है। हार्ड नट टू क्रैक, एक ऐसा नट आपको पकड़ा दिया जाए जो आपसे टूट ही नहीं रहा है, फूट जैसे बादाम नहीं होते हैं वो छिलने वाले, तो टूटते नहीं, बड़ी मुश्किल से टूटते हैं, तो ऐसा ही नट जो टूट नहीं रहा है, यानी कि अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन ही नहीं निकल पा रहा, जटिल समस्या को हम लोग कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक। होल ओवर द कोल्स, टू टेक टू टास्क, टू रेप्रीमेंड, यू कैन से कोसना, डांटना, फटकारना। होल ओवर द कोल्स का मतलब होता है डांटना। हैव फिंगर इन द पाई, टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी चीज में शामिल होना, किसी ऐसी चीज में शामिल होना जो गलत होती है। एक होता है हैव वंस हैंड्स फुल, अगर आपके हाथ पूरे भरे हुए हैं इसका मतलब आप बहुत ज्यादा काम में बिजी हैं, काम में, काम की कमी नहीं होना या फिर काम में बिजी होना, बहुत ही ज्यादा व्यस्त होना, आपके हाथ भरे हुए हैं ना। हैव वंस वे का मतलब क्या होता है, द वे वन वांट, अपनी इच्छा के अनुसार, जो चीज आप चाहते हो अगर वैसा ही हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हैव वंस वे, मुझे तो मेरा रास्ता मिल गया है भैया, ऐसे करके नहीं बोलते। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, देखो सेवरल मतलब एक से ज्यादा, आयरन्स मतलब लोहा, और आग में एक से ज्यादा लोहा डाल दोगे, आग जल रही है, इसका मतलब है कि टू बी इन्वॉल्व इन मैनी प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज एट द सेम टाइम। मान लो ये आग चल रही है, इधर से कई जगह से लोहा डाल दिया, यानी कि ये जो चीज है वो कई जगह अलग अलग जगह पे बिजी है, एक ही समय पर कई कार्यों में शामिल होना या व्यस्त होना। हैंड पैक्ड हस्बैंड का मतलब होता है जोरू का गुलाम, एक ऐसा हस्बैंड जो अपनी औरत, पसंदीदा औरत यानी कि अपनी वाइफ के कहने पे चलता है हमेशा, जैसा वो बोल देगी वैसा ही कर देगा। एडमायरर ऑफ वंस ओन वाइफ इन अ सर्वाइल मैनर, बहुत ही मतलब हर चीज में एडमायर करता है, जोरू का गुलाम होता है।
हरक्यूलिन टास्क मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टास्क, टास्क रिक्वायरिंग ट्रिमेंडस एफर्ट्स, यानी कि बहुत ही कठिन कार्य। ट्रिमेंडस मतलब व्यापक, बहुत बड़े बड़े एफर्ट्स डालने पड़ते हैं ऐसे टास्क के लिए। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है इन अ डिप्राइव सिचुएशन, यानी कि अकेला, सबसे अकेला है बेचारा। ठीक है जी, देखो बहुत एक अच्छा अचीवमेंट हमने यहाँ पे हासिल किया है मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज देखो, अभी तक हमने 151 लाइनर, वन लाइनर जो ईडियम्स हैं वो कंप्लीट कर लिए। ठीक है, कंप्लीट हो गए। अब बारी है एमसीक्यूज की, कितने 150 एमसीक्यूज, यानी कि 150 एमसीक्यूज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं गाइस। सो अभी तक के लिए आप सेशन को लाइक कर दो, क्योंकि अभी तक हमने एक अच्छा काम किया है। 150 आप स्लाइड गिन सकते हैं, मैं आपको स्लाइड दिखा के जाऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे स्लाइड देख लो, ये कौन सी स्लाइड चल रही है देख लो, ये कौन सी स्लाइड है दिख रही है? देख लो। ठीक है, ये देख लो, हाँ ये वाली देखो कौन सी स्लाइड है। तो इससे पता चल रहा है कि आपके 150 इडियम्स हमने यहाँ तक रिवाइज कर लिए। अब एमसीक्यूज की बारी है, चलो एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। पहला एमसीक्यूज विद आंसर, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। देखो एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन, और एमटीएस के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, याद रखना। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल, एमटीएस सीएचएसएल इन सब के। हेवन एक्स टू ग्रिंड अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, तो जो चीज आपने वन लाइनर में पढ़ी है वो यहाँ पे रिवाइज भी होगी और नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आपने जो चीज पढ़ी है वो बेफिजूल नहीं है, याद रखना। टू हैव एन अल्टीरियर मोटिव, भाई स्वार्थ से भरा उद्देश्य, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, यानी कि अल्टीरियर मतलब सिर्फ आपके बारे में, स्वार्थ से भरा या सेल्फिश मोटिव भी कह सकते हैं अल्टीरियर। इसीलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश पढ़ा करो, इंग्लिश मीनिंग ज्यादा पढ़ा करो। अल्टीरियर मोटिव का मतलब होता है सेल्फिश मोटिव, और यहाँ पे हेवन एक्स टू ग्रीन का मतलब होता है सेल्फिश मोटिव, अपना खुद के मोटिव के लिए कोई काम करना। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है जी? सडनली, अचानक से, आउट ऑफ द ब्लू, जैसे कि मुझे आसमान में कोई चीज दिखी ही नहीं और वो अचानक से फटक फटाक से मेरे सामने आ गई, यानी कि भैया आउट ऑफ द ब्लू, ये तो आसमान से भी नहीं टपकी, पता नहीं कहां से प्रकट हो गई कोई चीज। एसएससी एमटीएस 2022 के सवाल है। ठीक है, तो जो चीज अचानक से हो जाती है सडनली, उसको कहा जाता है एन आयरन हैंड। अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि भैया स्ट्रिक्ट कंट्रोल, यानी कि एक तरीके से जिसके हाथ कैसे हैं, लोहे के हैं, यानी कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल है भाई। ठीक है, आयरन विल भी पढ़ के आए, आयरन हैंड जिसके हाथ कैसे होते हैं, एकदम सेल्फ कंट्रोल, यानी कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल, सॉरी, ऐसा कंट्रोल है जो कभी लूज हो ही नहीं सकता। इन द हीट ऑफ द मोमेंट, मैंने कहा सुनो भाई, जो माहौल है इसकी गर्माहट में आप अपना भी काम कर लो, बोलते ना जल चलती गंगा में हाथ धुलना। तो सेइंग और डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग ड्यू टू एंगर, जब आप गुस्से में बिना सोचे समझे कुछ कर देते हैं तो हीट ऑफ द, बोलते हैं ना यार फ्लो फ्लो में निकल गया उस टाइम में गुस्से में। तो इन द हीट ऑफ द मोमेंट, मोमेंट मतलब उसी माहौल की गर्माहट में कोई कांड कर दे। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, जो भी आपका रहस्य है उसको उजागर करना। टू रिवील और डिस्क्लोज इज द मीनिंग ऑफ टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दैट शिप हैज सेल्ड, देखो जो पानी का जहाज है वो अब निकल चुका है, यानी कि आपने जो अपॉर्चुनिटी मिली थी वो खो दी है। टू लेट टू डू समथिंग या टू लूज द अपॉर्चुनिटी, जो आप लेट हो गए थोड़ा सा, जब ट्रेन छूट जाती है ना बोलते लेट हो गए। माई मदर इज इन रैप्चर्स ओवर हर न्यू स्टोव, इट मीन्स एक्सट्रीमली डिलाइटेड, बहुत ज्यादा हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। अब यहाँ पे जो वेरी हैप्पी मीनिंग है वो किसका? माई मदर इज इन रैप्चर्स, ये है इसका, इसका मीनिंग बताना है। ओवर हर न्यू स्टोव, मैंने उनको नया स्टोव दे दिया जिसकी वजह से इन रैप्चर्स, यानी कि बहुत ज्यादा खुश है, वो बहुत ज्यादा खुश है। कीप एन आई ऑन, आंखें नजरें बनाए रखना। टू वॉच ओवर अटेंटिवली, किसी पे नजरें गड़ा के रखना, नजरें बनाए रखना। नो स्प्रिंग चिकन का मतलब क्या होता है जी? पर्सन हु इज नो लॉन्गर यंग, अब वो बच्चा नहीं रहा। ठीक है, बोलते ना अब ये बच्चा, अब मैं बच्चा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया, अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूं। मूव गोल स्पॉट्स का मतलब क्या होता है? सॉरी, गोल पोस्ट, गोल पोस्ट का मतलब मूव द गोल स्पॉट, गोल पोस्ट का मतलब बताओ क्या होता है? अनफेयरली alter the conditions or rules of a
प्रोसीजर ड्यूरिंग इट्स कोर्स। देखो जब आप कोई काम कर रहे हो तो उस दौरान जो आपके पास नियम कानून होते हैं, जो रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, इनको छेड़ना, मूव द गोल पोस्ट का मतलब होता है नियमों को छेड़ना और या उनका उल्लंघन करना, ठीक है, वो भी अनफेयरली। क्राई फॉर द मून, अभी अभी पढ़ के आए हो, फालतू की चीज मांगना जो अचीवेबल ना हो, अनअटेनेबल हो। अनरीजनेबल रिक्वेस्ट, ऐसी रिक्वेस्ट करना जो पॉसिबल ही ना हो। ब्लू, बिलो द बेल्ट होता है क्रूल और अनफेयर गेम। देखो बिलो द बेल्ट, बहुत से गेम ऐसे होते हैं जैसे बॉक्सिंग है तो आप कमर से नीचे नहीं मार सकते, ठीक है, बेल्ट से ऊपर ही मार सकते हो। इसका मतलब अगर आपने यहां मार दिया, इसका मतलब आपने बहुत ही अनफेयर गेम खेला है, ठीक है, तो इसको कहते हैं अनफेयर गेम, ठीक है जी। ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी तक एमटीएस के हैं। तो क्रूअल और अनफेयर। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब अपनी बॉडी और सोल को टुगेदर रखना, साथ साथ रखना, मतलब स्टे अलाइव ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स, मतलब बुरे वक्त में भी एकदम खुद को जिंदा रखना, ठीक है। एक होता है वंस इन अ ब्लू मून, वेरी सिंपल, वेरी इजी बट वेरी फ्रिक्वेंट, इवन मोस्ट फ्रिक्वेंट, वेरी रेयरली। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है सही ठिकाने पर अटैक करना। टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में बहुत ही सही होना और एग्जैक्टली ऑन द सेम पॉइंट या इंपॉर्टेंट पॉइंट अटैक करना, एक सही जगह पर वार करना। एक होता है सरकास्टिक मैनर दैट नोबडी केयर, ये आपका मीनिंग है, आपको ईडियम नीचे से ढूंढना है। तो यहाँ पे एक ईडियम होता है टू पुट अ रोज ऑन द नोज, इसका मतलब सरकास्टिक मैनर दैट नोबडी केयर्ड, एक ऐसा मैनर जिसके बारे में कोई भी क्या नहीं करता है, केयर नहीं करता, मतलब उसको उस चीज की किसी को परवाह नहीं है, ऐसा तरीका, उसको कहते हैं टू पुट अ रोज ऑन द नोज, ठीक है। एक होता है जी फेस द म्यूजिक, मतलब डांटना, किसी को फटकारना, ठीक है, सॉरी फटकार सुनना, फेस द म्यूजिक किसी की फटकार सुनना, टू एक्सेप्ट कॉन्सिक्वेंसेज, डांट सुनना, फटकार सुनना, ये होता है टू एक्सेप्ट कॉन्सिक्वेंसेज, टू फेस द म्यूजिक, ठीक है जी। नेक्स्ट, अ गट फीलिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एंड इंस्टिक्ट और इंट्यूशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग कह सकते हैं, गट फीलिंग बोलते हैं ना, मेरे अंदर से गट फीलिंग्स आ रही हैं। गो द एक्स्ट्रा माइल, यानी कि गोइंग अबव द बियॉन्ड वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द टास्क। अब मैंने कहा कि सुनो भाई, आपको कुछ नहीं करना, बस 1000 वर्ड्स पढ़ के जाने, आपका एग्जाम निकल जाएगा। आपने क्या करा, 5000 पढ़ के चलिए, यानी कि आपने क्या किया भाई, आपने बियॉन्ड लिमिट चले गए, आप गो टू द एक्स्ट्रा माइल। आपको चलना था 10 कदम, आप चल गए 15 कदम, आपको पढ़ना था, यही होना चाहिए भाई। आपको एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन लगाने से भी आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, 50 लगाने से भी रिवाइज हो जाएगा, लेकिन हम लगाते हैं 200। क्यों? क्योंकि जाके अच्छे से रिवीजन हो सके। हमेशा गो एक्स्ट्रा माइल, ठीक है, हमेशा क्या करना है आपको, क्या करना है, गो द एक्स्ट्रा माइल, हमेशा एक्स्ट्रा माइल चलो। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ केक, बहुत ही आसान कोई चीज होती है, वेरी इजी टास्क। ड्रॉप इन द बकेट, अब देखो बाल्टी है, इतनी बड़ी बाल्टी, इसमें एक ड्रॉप पानी डालने से, एक बूंद पानी डालने से क्या हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड ड्रॉप इन द बास्केट। और ड्रॉप इन द ओशियन भी होता है, ठीक है, ड्रॉप इन द ओशियन भी होता है। तो समथिंग स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड विद समथिंग एल्स, किसी दूसरी बड़ी चीज से आप कंपेयर कर रहे हो उसका, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज हु यू आर, ये किसका, लीपर्ड कैन नॉट चेंज। अब देखो लीपर्ड कौन होता है, टाइगर, टाइगर की प्रजाति का एक जीव होता है लेपर्ड, ठीक है, तेंदुआ जिसको कहते हैं। अब तेंदुआ या टाइगर के शरीर पे जो धब्बे होते हैं, क्या वो उनको बदल सकता है अपने धब्बों को, बताइए, नहीं बदल सकता। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को नहीं बदल सकता, उसको हम लोग कहते हैं अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स, ठीक है, अपने धब्बों को नहीं बदल सकता। नेक्स्ट होता है हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल का मतलब क्या होता है जी, ये होता है कंप्लीटली। देखो हार्ट दिल और आत्मा बोलते हैं ना, शरीर आत्मा सोल पूरी तरह से, यानी कि कंप्लीटली, बॉडी एंड सोल, हार्ट एंड सोल का मतलब होता है पूरी तरह, कंप्लीटली, ठीक है। स्मेल अ रैट का मतलब क्या होता है, बताइए, स्मेल अ रैट का मतलब होता है जी क्या, सस्पेक्ट ट्रिकरी और डिसेप्शन। भाई सिंपल बात है, जब आपको थोड़ा संदेह होता है किसी चीज पे, भाई मुझे डाउट हो रहा है,
है ना, कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो डाउटफुल या संदेह में होना, संदिग्ध होना या संदेह में होना। एक होता है बिकम इरेशनल, ये आपका क्या है, ये मीनिंग है, नीचे से आपको गो बनानाज होता है, एक इडियम होता है गो बनानाज। गो बनानाज का मतलब होता है बिकम इरेशनल, यानी कि अतार्किक होना। ठीक है, अतार्किक होना जिसका कोई तर्क नहीं बनता है। गिव समवन अ टेस्ट ऑफ देयर, अ टेस्ट ऑफ one's own medicine is the meaning, is the idiom that meaning mistreat someone in the same way they have treated other। देखो अगर कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है, तो हम भी उसको वैसे ही मिसट्रीट कर देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ना अ टेस्ट ऑफ वंस ओन मेडिसिन और देयर वंस मेडिसिन। ठीक है, अगर आप कुछ करोगे किसी के लिए गलत, आपको वही खुद भोगना पड़ जाएगा। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है गलत जगह पे चढ़ जाना। परस्यू अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट विल मोस्ट लाइकली टू बी फ्यूटाइल। देखो मैंने कहा आपको चढ़ना इस पेड़ पे था, आप चढ़ इस पेड़ पे गए, तो यहाँ पे तो चढ़ना व्यर्थ हो गया ना, आपका कोई फायदा ही नहीं है। आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, एसएससी की तैयारी करनी है, आप यूपीएससी का सिलेबस पढ़ोगे या यूपी पुलिस का सिलेबस पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री इफ यू डोंट हैव अ प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है, तो आपके साथ भी ये सब हो सकता है। एड फ्यूल टू फायर का मतलब आग में घी डालना होता है। वर्सन एन ऑलरेडी बैड सिचुएशन, एक बहुत ही बेकार सिचुएशन को और ज्यादा खराब करना। ऑल आईज एंड ईयर्स, सबकी आंखें और कान एक ही जगह पर है, इसका मतलब है टू बी अटेंटिव, बहुत ज्यादा अटेंटिव होना। बियॉन्ड द शैडो ऑफ अ डाउट, बियॉन्ड द शैडो ऑफ अ डाउट। देखो भाई सिंपल सी बात है, विद सर्टेनिटी। मैंने कहा सुनो भाई, मैं संदेह के घेरे से बिल्कुल परे हूं, मतलब मैं बिल्कुल निश्चिंत, मैं निश्चित हूं। सर्टेनिटी फॉर श्योर, बोलते हैं यार मुझे कोई संदेह नहीं, निस्संदेह। कोई कार्य जब निस्संदेह होता है मतलब उस पर कोई डाउट है ही नहीं है, पूरा प्योर श्योरिटी है, तो इसी को कहते हैं बियॉन्ड द शैडो ऑफ अ डाउट। डाउट की शैडो भी नहीं भाई, सीधे सीधे सर्टेनिटी सिचुएशन। होल्ड द फोर्ट का मतलब क्या होता है? टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सिचुएशन टेम्पररीली। जैसे मान लो कहीं पे अटैक हो गया या कोई चीज खराब हो गई, तो कुछ समय के लिए मैंने उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। ठीक है, जिम्मेदारी ली, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसे घर छोड़ जाता है ना, होल्ड द फोर्ट। मैंने कहा सुनो भाई, ये जो हमारा किला है इसको हम कुछ टाइम के लिए आपके पास छोड़ के जा रहे हैं, इनकी रखवाली कर लेना। मैंने कहा ठीक है मैं कर लूंगा। तो थोड़े समय के लिए किसी चीज की जिम्मेदारी लेना, ये इसका मीनिंग हो जाता है। ठीक है जी। दिस लुइस वॉइटन बैग कॉस्टेड मी एन आर्म, बहुत ही सिंपल है। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है वेरी कॉस्टली। ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी कॉस्टली, वेरी एक्सपेंसिव। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब, देखो मरा हुआ घोड़ा, आप उसको पीट पीट के कह रहे हो चल भाई चल दौड़ दौड़, तो मरा हुआ घोड़ा कैसे दौड़ सकता है भाई? टू वेस्ट टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स, चीजों पर ऐसे पैसा या चीजें बर्बाद करना, टाइम बर्बाद करना जो पॉसिबल है ही नहीं है। ठीक है, हाफ हाफ अ मिलियन डॉलर्स इज ओनली अ ड्रॉप इन द बकेट। अब ये भी पढ़ के आए, अगर भाई बाल्टी में एक बूंद पानी डाल दोगे, या ड्रॉप इन द ओशियन, ओशियन समंदर में एक बूंद पानी डालोगे, तो उसका कोई कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन नहीं है। बहुत ही अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल, बहुत बड़ी चीज का एक छोटा सा हिस्सा होता है। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, भाई सिंपल सी बात है, आपके रास्ते में बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, और आप सारे पत्थरों को अपने रास्ते से हटाते जा रहे हैं, यानी कि आपने कोई भी ऐसा पत्थर नहीं छोड़ा जो आपके रास्ते में आता हो, सारे हटा दिए। यानी कि मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, आपने सभी पॉसिबल एफर्ट जो हो सकते थे डाले, आपने कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं छोड़ा जो नहीं डाला हो। अब पाइप ड्रीम का मतलब होता है एन इल्यूजरी प्लान। इल्यूजरी प्लान, ऐसा प्लान जो बहुत ही मतलब थोड़ा इल्यूजरी है, भ्रमिक है, रियलिस्टिक नहीं है, असली नहीं है। ठीक है ना जी। और ये क्लास एकदम लगातार रिकॉर्ड हो रही है, लगातार मतलब इसमें कोई गैप नहीं है अभी तक, अभी तक तो कोई गैप नहीं है। ठीक है जी। ऑल ग्रीक टू मी,
भाई ग्रीक एक लैंग्वेज होती है जो, हम तो हिंदी सीखते हैं, हमारे तो इंग्लिश भी थोड़ी टफ पड़ जाती है, तो ग्रीक और लैटिन और ये फ्रांस ये सब कहाँ से सीख लेंगे। तो ग्रीक एक ऐसी लैंग्वेज है जो आसानी से आपको समझ में नहीं आएगी। मैं कहूँ तुमको फारसी आती है, उर्दू आती है, तो नहीं आती भाई, है ना। तो ऐसी कोई चीज जो इनकॉम्प्रिहेंसिबल होती है, जो समझ से परे होती है, बिल्कुल समझ से परे, कोई चीज समझ से परे होती है, इसको कहा जाता है। ठीक है, अभी राइटिंग में धीरे धीरे सुधार लूंगा। एन आर्म एंड अ लेग वेरी एक्सपेंसिव, अभी अभी हम पढ़ के हैं थोड़ी देर पहले। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। गेट कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है, टू फील नर्वस अबाउट डूइंग समथिंग। जब आप कोई काम करने जाते हैं, स्पेशली जब हम स्पीच देने जाते हैं, तो उससे पहले हम थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, है ना। वी हैव गॉट कोल्ड फीट, आई हैव गॉट कोल्ड फीट नाउ। तो नर्वस फील करना, कुछ भी काम करने से पहले नर्वस फील करना। टू ब्लेज, जैसे आप एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम देने से पहले थोड़ा नर्वस हो जाते हैं ना। टू ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है टू स्टार्ट अ मूवमेंट। जब किसी चीज के लिए आप मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं, है ना, आप बढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना, एक जगह पर स्टेबल नहीं होता, आप स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज को, इसी को हम लोग कहते हैं ब्लेज द ट्रेल। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, अ चाइल्ड इन एन आर्ट म्यूजियम इज लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। अब देखो, एक बच्चे को अगर आप आर्ट म्यूजियम में भेजोगे तो वो तो तोड़ फोड़ मचाएगा ही, इधर उधर चीजों को करेगा। इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो वहां पे क्लमजी है, यानी कि वहां के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है। अ क्लमजी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन, नाजुक सिचुएशन। बरी द हैचेस मतलब होता है दुश्मनी खत्म करना। टू सेटल डिस्प्यूट्स, अपने जो भी लड़ाई झगड़े हैं सबको सेटल कर देना। ठीक है। किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो निशाने। टू अचीव टू थिंग्स बाय डूइंग अ सिंगल एक्शन, सिंगल एक्शन, आपने एक एक्शन लिया और आपने दो निशाने यानी कि दो अचीवमेंट हासिल कर लिए। बाइट समवंस हेड ऑफ, ये क्या होता है देखो, बाइट समवंस हेड ऑफ, बाइट वंस हेड ऑफ का मतलब होता है रिस्पॉन्ड टू समवन विद एंगर दैट इज ऑफन सडन और अनप्रोवोक्ड। देखो, जब हम किसी व्यक्ति को गुस्से में आकर के रिस्पॉन्ड कर देते हैं, वो भी स्पेशली तब, बहुत रेगुलरली नहीं, कभी कभार ऐसा हो जाता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, ठीक है ना जी। एक होता है गर्ड ऑफ योर लॉइंस, यू बेटर गर्ड अप योर लॉइंस एज वी आर गोइंग टू मीट माई फैमिली। ध्यान से सुनना, ये स्पेशल और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कह सकते हो। अब देखो, कुछ इडियम्स ऐसे आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में जो आपने पहले कभी सुने भी नहीं होंगे, जैसे कि गर्ड अप योर लॉइंस, इसका मतलब होता है टू प्रिपेयर वन सेल्फ, खुद को तैयार करना फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन। देखो, जब लड़की बोलते हैं ना कि यार यू बेटर गर्ड अप योर लॉइंस एज वी आर गोइंग टू मीट माई फैमिली, मैं तुमको अपने परिवार से मिलाने वाली हूँ, तो तैयार हो जाओ। तो जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए तैयार होता है। एन आई ओपनर होता है वह व्यक्ति या कोई ऐसी चीज जो आपकी आंखें खोल दे। अ शॉकिंग रिविलेशन, शॉकिंग रिविलेशन। कास्टल इन द एयर का मतलब होता है भाई हवाई महल बनाना या हवाई किले बनाना। अनरियलिस्टिक प्लान, अनरियलिस्टिक प्लान, एक ऐसा प्लान जो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है, हवाई महल। द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है भैया क्या, लास्ट स्ट्रॉ भी द फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज ऑफ प्रॉब्लम दैट मेक्स द सिचुएशन इंटॉलरेबल। देखो, ऐसी ऐसी सिचुएशंस आई हैं जो बिल्कुल इंटॉलरेबल थी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक परेशानी, सब परेशानी आपने सारी की सारी डील करी, एक लास्ट परेशानी और बची, ये वाली, इसको कहेंगे लास्ट स्ट्रॉ। एक कठिन परेशानी की जो सीरीज चल रही थी, उसमें से जो आखिरी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने जा रही है, द फाइनल प्रॉब्लम। नेक्स्ट, पुल समवंस लेग्स, किसी की टांग खींचना मतलब किसी के मजे लेना। टीज समवन, किसी को चिढ़ाना, किसी को तंग करना। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है गलत या सही, किसी भी ढंग से। बाय एनी मीन्स, गलत या सही, बोलते हैं कि बाय हुक, ये मुझे जिंदा चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक, या ये मुझे चाहिए जिंदा या मुर्दा। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब होता है आकस्मिक परेशानी। देखो, जो जो मैंने वन लाइनर में सिखाया वो सारा का सारा मतलब ज्यादातर इसमें से पूछे जा रहे हैं, कुछ नए भी हैं। टू रिसीव अनएक्सपेक्टेड न्यूज,
अचानक से आपकी लाइफ में अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जो अनप्लीजेंट है, अनएक्सपेक्टेड है, आपने सोचा भी नहीं था। ठीक है। अ फ्लाई ऑन द वॉल का मतलब क्या होता है? मक्खी, दीवार पर अगर कोई मक्खी है तो उस वो नजर नहीं आएगी आपको, और वो सारी चीजों को ऑब्जर्व करेगी। अब देखो यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो है वो सीएचएसएल के स्टार्ट हो रहे हैं, अभी तक एमटीएस के थे, ठीक है, अब ये सीएचएसएल के स्टार्ट हो गए। ठीक है। तो अ फ्लाई ऑन द वॉल का मतलब होता है एन अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर, एक ऐसा ऑब्जर्वर है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। इन द सेम बोट, देखो भाई एक बोट है जो डूब रही है, आप भी उसी में बैठे, एक और आप बंदा, दोनों सेम बोट में बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि आप सेम परेशानी में हैं या परिस्थिति में हैं, और वो भी स्पेशली नेगेटिव। टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, अगर कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति भी किसी सिचुएशन में, और उसी सिचुएशन में आप भी हो। ठीक है। एट सपर एवरीवन वाज इन हाई स्पिरिट, ये है ईडियम, सिर्फ इतना इतना, इन हाई स्पिरिट। इन हाई स्पिरिट का मतलब क्या होता है? चीयरफुल, हैप्पी। देखो किसी को भी अगर कोर्स वगैरह लेना है इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स, लाइव बैच चल रहा है कम से कम प्राइसेस पे, ओपन स्टडी ऐप पे आप जाओगे तो वहां मिल जाएगा। ओपन स्टडी गुरुकुल हमारे यूट्यूब चैनल, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है। इंस्टाग्राम अकाउंट में रही है, टेलीग्राम आपका ओपन स्टडी गुरुकुल के नाम से। इन हाई स्पिरिट का मतलब होता है उत्साह में होना, हैप्पी होना, खुश होना। ठीक है। गियर अप फॉर, किसी चीज के लिए तैयार रहना, एकदम गेट रेडी फॉर समथिंग, किसी भी चीज के लिए हमेशा के लिए रेडी रहना, तत्पर रहना, तैयार रहना। कॉल अपॉन का मतलब होता है टू ऑर्डर, जब हम किसी को पुकारते हैं, पुकारना या बुलाना। ठीक है। स्पेशली हम किसी को ऑर्डर देते हैं, जैसे वेटर वगैरह को बुलाते हैं ना, ये फ्रेजल वर्ब है, याद रखना। लूज योर टच का मतलब क्या होता है? नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल एज प्रीवियसली, जैसे मैंने कहा कि मैं इस टाइम पे बहुत अच्छा था, आई लॉस्ट माई टच, यानी कि जो मैं पहले था, जितना अच्छा, जितना सक्सेसफुल मैं पहले था, अब नहीं हूं, यानी कि आपने जो सफलता थी वो पास्ट में ही अपनी खो दी है। तो यू हैव लॉस्ट योर टच। लूज योर टच का मतलब होता है अपनी पिछली वाली परेशानी, जो आपकी सफलता थी उसको खो देना। एट वंस एल्बो मतलब होता है फ्रीडम, सॉरी, एट नहीं, एट वंस एल्बो मतलब होता है अपनी कोहनी से टच। अब देखो आपकी एल्बो अगर किसी चीज से टच हो रही है, इसका मतलब आपके तुरंत बाद वही चीज रखी हुई है, बिल्कुल सटा हुआ, या नेक्स्ट, अगला कह सकते हैं, नेक्स्ट टू समवन। ब्लो अप का मतलब क्या होता है? ब्लो अप का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय बाय एन एक्सप्लोजन, किसी चीज को विस्फोट से डिस्ट्रॉय कर देना, ब्लो अप मतलब हवा में उड़ा देना। नेक्स्ट है आपका अ स्नेक इन द ग्रास, देखो घास में अगर कोई सांप छिपा हुआ और उसी में आप वॉक कर रहे हो नंगे पैर, तो वो काट लेगा, यानी कि छिपा हुआ, वो दिख भी नहीं रहा आपको। तो छिपा हुआ एक व्यक्ति है जो डिसीटफुल है, धोखेबाज व्यक्ति। और डिसीटफुल व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति जो दिख नहीं रहा है लेकिन वो आपके लिए बुरा है। नेक्स्ट है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, काउंटर अटैक, भाई जैसा आप किसी के साथ कर रहे हो और वैसा ही वो व्यक्ति आपके साथ कर रहा है, जैसे को तैसा बोला जाता है। अ हेयर्स ब्रेथ, भाई जो बाल की चौड़ाई होती है वो कितनी चौड़ाई होती है? नैरो मार्जिन, बहुत ही पतली, छोटा सा मार्जिन है भाई। ग्रीस समवंस पाम, यार ग्रीस वंस पाम मतलब होता है किसी को घूस देना। ब्राइब समवन, किसी को घूस देना, रिश्वत देना। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, छोटी बात का बतंगड़ बना देना, बात का बतंगड़ बनाना। अ लॉट ऑफ एंगर एंड वरी, किसी चीज पर बहुत ज्यादा गुस्सा करना या फिर क्या करना, चिंता करना। अबाउट ट्राइवियल थिंग्स, तुच्छ चीजों पर वो करना, गुस्सा करना। तुच्छ, ट्राइवियल मतलब बहुत ही तुच्छ, जिनका कोई सेंस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है। इन पे झगड़ा कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, इसको कहा जाता है। टेल अपॉन का मतलब क्या होता है जी? टू अफेक्ट एडवर्सली, टू अफेक्ट विपरीत, मतलब बहुत बुरी तरीके से किसी चीज को अफेक्ट करना। विद एक्सट्रीम ईज, जब कोई चीज बहुत ज्यादा आसान होती है ना, उसी को अ पीस ऑफ केक कहा जाता है। ईडियम आपका नीचे लिखा हुआ है, ये आपका ईडियम है और ये आपका मीनिंग है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हार्ड एंड फास्ट, अगर कोई चीज कैसी है? हार्ड एंड फास्ट है, मतलब स्ट्रिक्ट है, ठीक है, कंपलसरी है, तो इसको हार्ड एंड फास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कैच 22 सिचुएशन, कैच 22 सिचुएशन, ये पूरा यहां से यहां तक ईडियम होता है, कैच 22 सिचुएशन। ठीक है। अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल, एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत कठिन है और उसका सॉल्यूशन
इम्पॉसिबल है। इसी को कहते हैं इट वॉज अ कैच 22 सिचुएशन फॉर द मैनेजर। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका विन लॉरेल्स। विन लॉरेल्स का मतलब क्या होता है? टू गेन ऑनर, ऑनर होगा, सम्मान प्राप्त करना होता है। विन लॉरेल्स का मतलब होता है टू गेन ऑनर, सम्मान प्राप्त करना। एक होता है जी स्किन ऑफ हिज टीथ, अभी अभी तीसरी चौथी बार चल रहा है ये ईडियम, तीसरी चौथी बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, ये एमटीएस में भी रिपीट हुआ, ये सीएचएस में भी रिपीट हो रहा है। स्किन ऑफ द हिज टीथ, वेरी नैरोली, बेयरली मैनेज्ड टू एस्केप, बहुत ही नैरो मार्जिन के साथ जब कोई चीज होती है इसको कहा जाता है। सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, मैंने कहा इसको मैंने सही हाथों में सौंप दिया है, यानी कि सुरक्षित। अ पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर भरोसा किया जा सकता है, टू डू समथिंग एफिशिएंटली, किसी भी कार्य को करने के लिए। लेट डाउन का मतलब होता है फेल हो जाना। ठीक है, डोंकीजियस होता है बहुत लंबा समय, लॉन्ग टाइम। ठीक है, गो टू द वॉल का मतलब क्या होता है जी? फेल हो जाना। गो टू द वॉल का मतलब भी फेल हो जाना होता है। नॉक डाउन, किसी को धराशाही करना, डिमोलिश, ध्वस्त करना, ध्वस्त करना। ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज्यादा पता है? जब बॉक्सिंग में एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को नॉक डाउन कर देता है मुक्का मार के। ईट लाइक ए हॉर्स मतलब बहुत ज्यादा खाना। अ लॉट ऑफ फूड, ईट अ लॉट ऑफ फूड, बहुत ज्यादा खाना जो व्यक्ति खाता है उसको ईट लाइक ए हॉर्स, घोड़े की तरह खाना खाना, बहुत ज्यादा खाना खाना। बीट अराउंड द बुश मतलब घुमा फिरा कर बातें करना। टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसके बारे में नहीं बताएगा, फालतू की इधर उधर की बातें बताएगा। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे, मेमोरेबल डे, ऐसा डे जो हमेशा याद रहेगा। रीड बिटवीन द लाइंस मतलब होता है अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज नॉट सेड आउटराइट। अगर कोई ऐसे शब्द हैं, ऐसी लाइन है जो कही नहीं गई है, लिखी नहीं गई है, बस आपने अंदर के मीनिंग को समझ लिया है, तो अंदर के छिपे हुए मीनिंग को, अर्थ को समझ लेना। अ किक इन द टीथ, अगर किसी के दांत में आपने लात मार दी, मुक्का मार दिया, किक मार दिया, यानी कि ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज्यादा बड़ा डिसअपॉइंटमेंट। जब कोई व्यक्ति आपसे निराश हो जाता है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे, उसी को हम लोग कहते हैं अ किक इन द टीथ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लॉयंस शेर। भाई जब शेर होता है जंगल का राजा, तो किसी भी शिकार में हिस्सा भी सबसे बड़ा किसका होगा? लॉयन का होगा। तो लार्जेस्ट शेयर जो होता है वो लॉयन का होता है। गेट द एक्स का मतलब होता है लूज द जॉब, भाई हाथ में कुल्हाड़ी आ गई, इसका मतलब आपकी नौकरी गई। एक होता है वाइप द फ्लोर, फ्लोर को साफ करना। विद समवन टू डिफीट समवन, किसी व्यक्ति को आपने हरा दिया, तो इसका मतलब है वाइप द फ्लोर विद समवन। ठीक है, हाँ, वाइप द फ्लोर विद समवन का मतलब होता है जी, ठीक है, टू डिफीट समवन, किसी को हरा देना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, ठीक है, नेक्स्ट है आपका हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन। हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन का मतलब होता है टू लाइक समवन। देखो, दिल में अगर किसी व्यक्ति के लिए एक स्पेशल जगह आपने बना रखी है, इसका मतलब है आप किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा चाहते हो, पसंद करते हो, है ना। यू हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन इज द मीनिंग ऑफ टू लाइक समवन अ लॉट। नेक्स्ट है आपका पुल द प्लग। पुल द प्लग का मतलब होता है एंड समथिंग, मतलब किसी चीज का खत्म करना, समाप्त करना। किसी चीज को अगर आपने समाप्त कर दिया, ठीक है, किसी चीज को आपने समाप्त कर दिया है, तो ये होता है टू पुल द प्लग। ठीक है, एंड समथिंग। नेक्स्ट, एट लॉगर्स हेड का मतलब होता है डिसएग्रीइंग विद। देखो, ये होता है एट लॉगर्स हेड, बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है। एट लॉगर्स हेड का मतलब होता है ना कट्टर दुश्मन होना, एक दूसरे के अपोजिट होना, डिसएग्री करना, किसी की बात से सहमत ना होना, किसी की बात से जब आप सहमत नहीं होते हो, इसी को हम लॉगर्स हेड कहते हैं। डेविल्स एडवोकेट, देखो भाई अगर कोई व्यक्ति बुरा है और उसका भी अगर आप समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको पता है ये बंदा गलत है और फिर भी आप उसका समर्थन कर रहे हैं, मतलब गलत को गलत और सही को भी गलत कह रहे हैं। वन हु आर्ग्यू, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ आर्ग्यू करता है अगेंस्ट समथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यू। कोई व्यक्ति किसी चीज के खिलाफ आर्ग्यू इसलिए करता है क्योंकि उसको सिर्फ आर्ग्यू करना है, उसका काम है ये,
वो सही गलत से मतलब नहीं है, क्योंकि वो एडवोकेट है किसका, डेविल का। जो राक्षस है, जो हमेशा बुरा करता है, उसका कोई एडवोकेट होगा तो वो तो उसका काम ही आर्ग्यू करना है। बैकआउट का मतलब होता है टू ड्रॉ, टू विदड्रॉ फ्रॉम, टू विदड्रॉ फ्रॉम, किसी चीज को या खुद को किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालना जो खराब होती है, खराब सिचुएशन से बाहर निकालना। ठीक है, ये होता है बैकआउट। बैकआउट मतलब किसी सिचुएशन से खुद को बाहर निकालना। एक होता है कंपेयरिंग, एक होता है जी कंपेयरिंग। कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर आप एप्पल्स को ऑरेंजेस से कंपेयर करोगे, एप्पल को ऑरेंजेस से कंपेयर करोगे, तो भाई ये कोई कंपेयर ही नहीं है। एक ऐसा कंपेयर जो बहुत ही अनइक्वल कंपैरिजन है। ऐसा भाई, अब सेब को आप ऑरेंज से कंपेयर कैसे कर दोगे? तो सिंपल सी चीज है, ऐसा कंपैरिजन जो बिल्कुल कोई पॉसिबल हो ही ना, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका सम एंड सब्सटेंस। तो होता है लेखा जोखा, यानी कि सारी डिटेल, कंप्लीट डिटेल या इसेंस कह सकते हैं। लेखा जोखा होता है, इसको कहते हैं लेखा जोखा, ठीक है। एक होता है अंडर ड्यूरेस। अंडर ड्यूरेस का मतलब होता है अंडर प्रेशर। जब आप व्यक्ति कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे कि कोई काम जब आप दबाव में आगे करते हो, प्रेशर में आगे करते हो, तो उसी को अंडर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अंडर ड्यूरेस मतलब अंडर प्रेशर। एप्पल ऑफ वंस आई, आंख का तारा होना, वेरी डियर, बहुत ज्यादा दुलारा कोई व्यक्ति है तो उसको एप्पल ऑफ वंस आई कहते हैं। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड होता है जो झगड़े का कारण होता है। टू पे लिप सर्विस, यानी कि जब कोई व्यक्ति लिप सर्विस देता है, यानी कि टू एक्सप्रेस लॉयल्टी, रिस्पेक्ट और सपोर्ट फॉर समथिंग इनसिंसियरली। जब कोई व्यक्ति किसी को इनसिंसियरली सपोर्ट देता है, रिस्पेक्ट देता है, लॉयल्टी, सिर्फ लिप सर्विस है वो, एक्चुअली एक्शंस नहीं, उसमें सिर्फ लिप सर्विस है, रियल सर्विस नहीं है। एवरी डॉग हैज हिज डे, बोलते हैं ना, हर कुत्ते का दिन आता है। यानी कि एवरी वन हैज गुड लक, हर किसी व्यक्ति का एक अच्छा समय भी आता है। और सक्सेस एट अ पॉइंट ऑफ द टाइम, किसी समय तो वो सफल होगा, एक समय पर तो सफल होगा ही होगा। कम अबाउट का मतलब होता है होने वाला है, होने वाला। जब कोई चीज अबाउट टू हैपन होगा ना, अबाउट टू हैपन, टू हैपन मतलब होने वाला है, कम अबाउट मतलब अबाउट टू हैपन, ठीक है, होने वाला है। मैंने बोल रहा था बारिश होने वाली है, ठीक है, ऐसे करके। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है सेइंग गुड लक टू समवन, विश समवन गुड लक। जब हम किसी को गुड लक बोलते हैं कि भैया आप एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे अभी सीपीयू मेंस का पेपर है 8 मार्च को, तो जो सीपीयू मेंस वाले बच्चे हैं उनको हम अभी से गुड लक बोलना है, भाई सुनो भाई गुड लक। या फिर कह दो ब्रेक अ लेग, यानी कि आपको अभी से हम विश करते हैं कि आप बहुत अच्छा प्रदर्शन अपने पेपर में करके आओ, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। आगे बात समझ में। मिस द बोट, भाई अगर आपकी जो ट्रेन है, आपकी जो शिप है, आपकी जो बोट है, अगर इसको मिस कर देते हैं, यानी कि आप एक अपॉर्चुनिटी खो चुके हैं, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी वो आपने खो दी। ऑन क्लाउड नाइन मतलब वेरी हैप्पी, अभी अभी पढ़ के हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश, एक्सट्रीमली हैप्पी। एक होता है पुल अ लॉन्ग फेस, जब आप एक लंबा सा मुंह बना लेते हो, यानी कि आप किसी चीज से बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं और दुखी हो जाते हो। टू लुक सैड, मैंने बोलते हैं ना यार, क्यों मुंह बना लिया है आपने, क्यों मुंह बना लिया है आपने? तो मुंह इसलिए बना लिया क्योंकि वो दुखी है। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो वो लॉन्ग फेस बना रहा है। बेड ऑफ रोजेस, अभी अभी पढ़ के आए भैया, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका बिस्तर एकदम रोजेस से भरा हुआ है, ठीक है, तो बहुत ही कंफर्टेबल और प्लेजेंट सिचुएशन में है वो, प्लेजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ, बहुत मस्त जीवन कट रहा है। हिट द बुक्स, भाई जो मेहनत करता है ना, बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, टू स्टडी वेरी हार्ड। हिट द बुक्स मतलब किताबों की बुरी हालत कर दी इसने पढ़ पढ़ के, ठीक है जी। नेक्स्ट है फेल्ट एक्सट्रीमली नर्वस, ये मीनिंग है, ईडियम नीचे से ढूंढना है। तो देखो, एक मैं अभी अभी पढ़ा के आया हूँ, एक होता है द कोच फेल्ट एक्सट्रीमली नर्वस सन सीइंग द टीम परफॉर्मिंग poorly in the first, तो like a cat वो crying wolf और raining cats and dogs नहीं। crying wolf ये धोखेबाज व्यक्ति होता है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स होता है मूसलाधार बारिश, लाइक अ केक वॉक मतलब आसान काम होता है, तो ये हो जाएगा हर्ट स्किप्ड अ बीट। बोलते ना एक बार को अपना जो हृदय है वो रुक जाता है, बोलते सांसें थम जाना या हार्ट बीट कम हो जाना।
क्रोकोडाइल टीयर्स झूठे आंसू होते हैं, प्रिटेंडेड शो ऑफ सॉरो। सिर्फ दुख दिखावटी दुख है, असल में इसको कोई दुख नहीं है। टू होल्ड गुड, इसका मतलब होता है रिमेन वैलिड। अगर कोई चीज अच्छी है तो अच्छी है, सही है, ठीक है। इट्स ऑल ग्रीक टू मी, ये तो पूरी की पूरी ग्रीक टू मी है। ऑल ग्रीक टू मी मतलब होता है जो चीज समझ से बिल्कुल परे होती है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, किसी भी चीज को समझ नहीं पाना। व्हाइट एलिफेंट होता है ऐसी चीज जो बहुत महंगी है ना, बहुत महंगी है, उसके खर्चे बहुत ज्यादा है और काम 0%, उसका फायदा कुछ नहीं है। कॉस्टली बट यूजलेस पोजीशन, एक ऐसी चीज जिसपे आपका अधिकार है लेकिन वो यूजलेस है और बहुत महंगी है। लोग महंगी कार खरीद लेते हैं, मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए और उसका कोई काम नहीं। टू पुट समवंस बैकअप, किसी व्यक्ति का बैकअप, देखो टू पुट समवंस बैकअप इसका मतलब होता है टू इरिटेट समवन, हाँ ये होगा इसका मीनिंग। टू पुट समवंस बैकअप मतलब होता है किसी को इरिटेट करना, चिढ़ाना, ठीक है। द एक्ट्रेस डॉटर, इसको मैं एक बार कंफर्म करूंगा, टू पुट समवंस बैकअप, ठीक है, हाँ। टू पुट, एक सेकंड बस, मैं अभी तुरंत ही चेक कर लेता हूँ इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, हम्म, हाँ सही है, किसी को चिढ़ाना होता है, इरिटेट करना, बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट। द एक्ट्रेस डॉटर इज जस्ट अ चिप ऑफ, हाँ देखो ये होता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब होता है किसी के जैसा दिखना, अपने पेरेंट्स जैसा दिखना। सिमिलर टू वंस पेरेंट्स इन बिहेवियर, अपने माँ बाप की तरह बिहेव करना है ना, कोई व्यक्ति अपने माँ बाप की तरह बिहेव करता है, इसका मतलब होता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। डार्क हॉर्स होता है अप्रत्याशित व्यक्ति या अप्रत्याशित विनर, जो अनएक्सपेक्टेड विनर होता है, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं करी थी, ऐसा विनर। बी लाइक चौक एंड चीज, देखो यार चौक अलग चीज होती है जिससे हम लोग लिखते हैं और चीज अलग होती है जिसको हम खाते हैं। तो लिखने वाली चीज खाने वाली चीज से मैच कर ही नहीं सकती है, बिल्कुल ऐसा कंपैरिजन जो हो ही नहीं सकता है। बी एब्सोल्युटली डिफरेंट, अगर कोई चीज बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं बिल्कुल डिफरेंट है, एक जैसी तो हो ही नहीं सकती। ग्रीन आइड व्यक्ति होता है जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है, सॉरी जेलस होता है, सॉरी सॉरी। सी इज ग्रीन आइड विद हिज सक्सेस, वो लड़की उसकी सफलता से क्या करती है, जलती है, जेलस। सी इज जेलस विद सक्सेस, विद हिज सक्सेस, उसकी सफलता से जलती है। एक होता है चार्ले हॉर्स, चार्ले हॉर्स का मतलब होता है क्रैम्प, जो भूख लगती है ना, किसी चीज की भूख जो होती है अंदर, क्रैम्प होते हैं, मरोड़ जिसको बोलते हैं। चार्ले हॉर्स का मतलब होता है क्रैम्प, मरोड़ किसी चीज को लेके अंदर होती है पेट में। For the time being the liberals seem to have carried the day, देखो carry the day का मतलब होता है, ये idiom होता है carry the day। अगर आज आप मैदान में उतरे हो और आज का दिन तुम्हारा है, यानी कि आप जीत गए हो, अगर आप जीत गए हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैरी द डे। मैंने कहा भाई आज तो हम जीत गए, तो जो विनर होता है ना उसी को कैरी द डे बोलते हैं, कि बंदा जीत गया अपना आज का दिन, ठीक है। और गेट अवे का मतलब क्या होता है, गेट अवे का मतलब होता है टू लीव, टू लीव मतलब किसी चीज को बिल्कुल छोड़ देना, ठीक है। बिटवीन बिटवीन स्केला एंड कैरिब्डस, ये वही है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन बिटवीन डेविल एंड द डीप सी, और बिटवीन स्केला एंड कैरिब्डस, इस दोनों का मतलब यही होता है, दो कठिन परेशानियों के बीच में होना। बिटवीन टू डेंजर्स, दो कठिन परेशानियों के बीच में होना, ठीक है। बी एट अ लूज एंड, बी एट अ लूज एंड का मतलब होता है टू हैव नथिंग टू डू, जब आपके पास कुछ नहीं है अब काम करने का, करने के लिए। अंडर द वेदर का मतलब होता है थोड़ा सा बीमार फील करना, फीलिंग इल, जब कोई व्यक्ति जब उसकी तबीयत खराब होती है। बाय लीप्स एंड बाउंस होता है दिन दूनी रात चौगनी, तरक्की करना, वेरी रैपिडली और वेरी क्विकली आप कह सकते हो। द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स मतलब जो दोनों तरफ तर्क देता है। एन एडवांटेजेस सिचुएशन फ्रॉम द टू डिफरेंट थिंग्स एट सेम टाइम। एक होता है माई फ्लैश क्रॉल, ये होता है फ्राइटन मी बोलते मेरा तो मांस ही कांप गया, मेरी तो बॉडी ही कांप गई, इसका मतलब है फ्राइटन मी, किसी चीज ने आपको धमका दिया है, डरा दिया है, ठीक है ना। हाँ जी।
आगे चलो। नेक्स्ट है आपका स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का मतलब क्या होता है जी? स्टार्ट एंटायरली फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से शुरू करना, पूरी तरह बिल्कुल फ्रेश शुरुआत करना, शुरू से शुरू करना। अप इन आर्म्स का मतलब क्या होता है जी? इन रिबेलियन, है ना, विद्रोह होना या विरोधी होना। अप इन आर्म्स बोलते हैं ना कि एक दूसरे के सामने भुजाएं खड़ी करके सामने हो गए, तो इसका मतलब आप विरोध कर रहे हैं किसी चीज का। कट स्ट्रेट टू द चेस। कट स्ट्रेट टू द चेस का मतलब होता है अवॉइड अननेसेसरी इंट्रोडक्शन एंड गो टू द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट। बोलते हैं ना सीधे मुद्दे पे आता हूँ, फालतू की बात नहीं करता, जो मैं नहीं करता। कभी कोई क्लास होगी तो मैं मुद्दे की बात सबसे पहले करूंगा। कट स्ट्रेट टू द चेस, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रीमली एंग्री, तो ये ईडियम नहीं है, ईडियम आपको नीचे से चूज करना है। मेक वंस ब्लड, देखो मेक वंस ब्लड का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है, हाँ, किसी को गुस्सा दिलाना। थ्रो कॉशन टू द विंड वाइल का मतलब होता है आपने जो भी प्रिकॉशंस होते हैं, यानी कि लापरवाह होना ही कह सकते हो। आपने जो भी जो जो आपकी चीजें थी जिनसे आप कुछ काम कर सकते तो उनको आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिया, फेंक दिया, ठीक है। द मिनिस्टर इज अ लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग। लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब होता है पार्सली डीफ, जब कोई व्यक्ति कम सुनता है, ऊंचा सुनता है, बोलते हैं ना ऊंचा सुनना। जब कोई व्यक्ति ऊंचा सुनता है इसका मतलब है वो पार्शियली डीफ है, वो बहरा है, आधा अधूरा। एल्बो ग्रीस का मतलब होता है हार्ड फिजिकल एफर्ट्स। हार्ड, कठिन, फिजिकल बहुत ही मतलब शारीरिक एफर्ट्स, मतलब एल्बो ग्रीस बहुत ही मेहनत, बड़ी मेहनत, कठिन मेहनत। टू ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब होता है आपने कुछ नहीं किया, जैसे मैंने कहा इसमें मैंने कुछ नहीं बनाया, इसका मतलब है मैंने ब्लैंक ड्रॉ किया, मैंने कुछ किया ही नहीं है। टू डू नथिंग। टू बी अनसक्सेसफुल एट इलेक्टिंग अ रिस्पॉन्स, आपने कुछ भी नहीं किया, आप अनसक्सेसफुल, आपने कुछ भी नहीं किया, आप काम करने के लिए आपको बुलाया था, आपने कुछ किया ही नहीं। मैन ऑफ लेटर्स मतलब होता है स्कॉलर, विद्वान व्यक्ति, जो बहुत ज्यादा समझदार होता है ना, बहुत ज्यादा सेज होता है, ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, उसी को हम मैन ऑफ लेटर्स कहते हैं। जंप द गन मतलब होता है जंप टू द कंक्लूजन। स्टार्ट समथिंग टू सून और एक्ट हास्टली, तुरंत जल्दबाजी करना। जंप द गन बोलते हैं ना, उतावला होना, लिख लेना यहाँ पर, उतावला होना। अगर कोई व्यक्ति उतावला हो जाता है, इसी को जंप द गन। घर में एक आदमी ऐसा होता है, अगर घर में बंदूक है तो वो तुरंत हर छोटी लड़ाई पे बंदूक निकालने भागता है, मतलब उतावला है। टू बाइट द बुलेट का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना, ठीक है। फोर्स वन सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लेजेंट, जैसे मान लो कुछ मुसीबत आने वाली है तो हम उस मुसीबत से लड़ने के लिए खुद को आगे कर देते हैं कि नहीं मैं इस मुसीबत से खुद सामना करूंगा। तो जब कोई व्यक्ति मुसीबत का सामना खुद करता है जानबूझ करके, एक होता है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कोई चीज है तो ऑब्वियसली कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग का मतलब होता है टू एक्सपेंसिव। ये आपका ईडियम है, ईडियम नीचे है ऊपर मीनिंग है, ठीक है ना। हाँ जी। कट टू दी चेस का अभी अभी पढ़ के आए। हिट द बुक्स बहुत ज्यादा मेहनत करना। एट सी मतलब होता है कंफ्यूज्ड, एट सी मतलब होता है कंफ्यूज्ड, आश्चर्यचकित होना। नेक्स्ट, ही इज नोन फॉर टॉकिंग टू फ्रेंकली, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा फ्रेंकली बात करता है। कॉल अ स्पेड, ये है आपका इडियम। साफ सुथरी बातें करना, ये होता है कॉल अ स्पेड, साफ सुथरी बात है, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अपसेट द एप्पल कार्ट, ये होता है स्पॉइल केयरफुल प्लान्स, जो हमारे केयरफुल प्लान्स थे इनको स्पॉइल कर देना, बिल्कुल स्पॉइल कर देना। अपसेट द एप्पल कार्ट, जो भी आपने बहुत सीक्रेट प्लान्स बना रखे थे उनको स्पॉइल कर दिया। पॉकेट एंड इंसल्ट, ये होता है टॉलरेट इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, बिना प्रोटेस्ट के इंसल्ट टॉलरेट करना। आपने कुछ नहीं किया फिर भी आपको इंसल्ट मिल रही है, आपने कुछ किया ही नहीं है, आपको कोई थप्पड़ देके चला गया वैसे ही, आपने कुछ नहीं किया। तो टॉलरेट इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, बिना प्रोटेस्ट के इंसल्ट को सहन करते रहना, गुलामी करना। बिट्रेड होता है धोखा। अब धोखा किसका होता है? स्टेप समवन इन द बैक। अब देखो किसी की पीठ पीछे आप वार कर रहे हैं, इसका मतलब आप धोखा दे रहे हो। रेगनाल्ड बिट्रेड हिज फ्रेंड, रेगनाल्ड ने अपने दोस्त को क्या कर दिया भैया? बिट्रे कर दिया, धोखा दे, पीठ के पीछे वार कर दिया, ठीक है जी। इन आर बर्थडे सूट मतलब विदाउट क्लोथ्स,
नॉट वेयरिंग एनी क्लोथ, बोलते हैं ना बर्थडे सूट का मतलब होता है बिना कपड़ों के, अगर कोई व्यक्ति बिना कपड़ों के, तो ठीक है ना। एक होता है ट्राइंग टू ट्विस्ट द प्लेयर्स आर्म्स, किसी की भी भुजाओं को मरोड़ना, मतलब उससे जबरदस्ती कोई काम करवाना। ट्राइंग टू ट्विस्ट द प्लेयर्स आर्म मतलब होता है टू ट्राई टू फोर्स समवन, किसी व्यक्ति को फोर्स कर रहे हैं हम, मजबूर कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए। एक होता है कास्ट असाइड, कास्ट असाइड का मतलब होता है टू रिजेक्ट, जब हम किसी चीज को रिजेक्ट कर देते हैं इसी को कास्ट असाइड कहा जाता है। टिक ऑल दी बॉक्सेस, अगर आपने सभी बॉक्सेस को टिक कर दिया, इट मींस टू फुलफिल द रिक्वायर्ड नॉर्म्स, जो भी नॉर्म्स थे, रिक्वायर्ड नॉर्म्स थे, उनको फुलफिल कर दिया आपने, सभी बॉक्सेस को फिल कर दिया। एक होता है वंस इन अ ब्लू मून, बहुत मतलब कभी कभार, वेरी रेयरली, वेरी रेयरली। एक होता है चाइल्ड्स प्ले, मैंने कहा तो बच्चों का खेल है भाई, बच्चों का खेल है। वेरी इजी और एन इजी टास्क, आप कह सकते हैं बहुत इजी टास्क है। गेट वंस डेंडरफ मतलब क्या होता है जी, लूज वंस टेम्पर, अपना गुस्सा या अपना आपा खो देना, आप जब गुस्से में आ जाते हो ना, इसी को हम लोग कहते हैं गेट वंस डेंडरफ। बी अंडर क्लाउड मतलब होता है संदेह के घेरे में होना। टू बी अनट्रस्टवर्दी, जब कोई व्यक्ति अनट्रस्टवर्दी हो जाता है, यानी कि आप संदेह के घेरे में आ गए हो, अब आप जो है आपका डाउट डाउट में हो आप, मतलब लोग आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना जी। नेक्स्ट है आपका हिट द सेक का मतलब होता है जी, जब हम सोने जाते हैं ना, हिट द सेक का मतलब होता है टू गो टू स्लीप, जब हम सोने जा रहे होते हैं तो इसी को हिट द सेक कहा जाता है। इन क्वीर स्ट्रीट का मतलब होता है अगर आप विचित्र सी अजीबो गरीब स्ट्रीट पर हैं, इसका मतलब है आप कर्जे में। इन क्वीर स्ट्रीट का मतलब होता है इन डेब्ट, कर्जे में होना। एक होता है स्नेल स्पेस, इन स्नेल स्पेस का मतलब होता है वेरी स्लो, बहुत ज्यादा धीमी गति में, ग्रेजुअली। एक होता है अ पिंच ऑफ साल्ट, ये बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। डाउट द ट्रुथ और वैल्यू ऑफ समथिंग, देखो किसी चीज की जो वैल्यू है या सच्चाई है उस पर अगर आप संदेह करते हैं तो अ पिंच ऑफ साल्ट, बोलते हैं ना कि दाल में कुछ काला है, तो किसी भी चीज पर, किसी चीज की वैल्यू पर संदेह करना, ये इसका मीनिंग हो जाता है। स्नेल स्पेस तो अलग होता है। एक होता है द मूवर्स एंड सेकर्स, देखो मूवर्स एंड सेकर्स कौन होते हैं, पीपल हु हैव लॉट ऑफ पावर। देखो मैंने कहा अंबानी अडानी जो है हमारे देश की इकोनॉमी है, ये अगर चले गए ना तो ये ऐसे हिला देंगे पूरे सिस्टम को, तो ये वे लोग हैं, है ना, पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस, वे लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पावर होती है, ठीक है, ये मूवर्स एंड सेकर्स हैं, ये सब कुछ हिला सकते हैं। स्ट्रेन एवरी नर्व, यानी कि किसी को एक तरीके से ट्राई टू एक्सट्रीमली हार्ड टू डू समथिंग, देखो अपनी पूरी ताकत झोंकना कह सकते हो। स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब आप पूरे एफर्ट्स डालना, अपने पूरी ताकत डालना, पूरी ताकत को झोंक देना, ये होता है स्ट्रेन एवरी नर्व। ओ भाई साहब, क्या मतलब खुशी है, क्या खुशी है, मतलब देख रहे हो क्या हैप्पीनेस, मेरे तो भाई खुशी का ठिकाना नहीं कसम से भाई, क्योंकि मैंने फिलहाल आप लोगों के लिए वो कर किया है जो मतलब एकदम बिना सोचे समझे मैंने तुरंत डिसीजन लिया कि फटाफट से मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा सा कर देता हूँ मेरे भाई। देखो 150 वन लाइनर और 150 एमसीयूज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मतलब यू कैन से कि गजब का सेशन भाई मेरे हिसाब से। 300 ईडियम्स आप देख रहे हो, 300 ईडियम्स, 300 ईडियम्स एक छोटी सी क्लास में मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अब देखो पढ़ तो आपने लिया होगा, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो भाई, मेरे यहाँ तो मैं तो पढ़ाता भी हूँ। तो सेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो मुझे फटाफट से अभी कमेंट करके बताओ, और सेशन को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको जरूरत है। चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर लिया करो, आप पढ़ के चले जाते हो क्लासेस देख के। इसकी पीडीएफ आपको इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएगी, और ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, आपको किसी तरह की जानकारी लेनी है, अगर आपको गुरुकुल ज्वाइन करना है तो 5500 रुपये मात्र फीस में आप गुरुकुल ज्वाइन कर सकते हैं। एक दिन के लिए आपकी वैलिडिटी इंक्रीज कर दी है, बाकी इसकी फीस 7000 रुपये हो गई। तो अगर आप एक दो दिन में कोई रजिस्ट्रेशन कराता है तो सिर्फ 5500 रुपये में रजिस्ट्रेशन अभी भी चल रहे हैं गुरुकुल के, अगर आप करना चाहो मंथली में, जिसमें आपको रहना खाना क्लासेस लाइब्रेरी गाइडेंस रूटीन सब कुछ है। बाकी ऑनलाइन क्लासेस जो चलती है वो हमारे ओपन स्टडी ऐप पे चलती हैं,
तो ओपन स्टडी ऐप जरूर अपने फोन में डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको फ्री करंट अफेयर और फ्री स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है। बाकी आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो भाई मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है सेशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट करा के, क्योंकि एक रिवीजन सेशन था आप लोगों का। एग्जाम से पहले इस सेशन को देख के जाते तो आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, और जो जो क्वेश्चन आपको इस क्लास से मिलते हैं मुझे एनालिसिस जिस दिन पेपर उस दिन जरूर बताइएगा आके। ठीक है, हाँ। बाकी आप लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं अगले सेशन में। सेशन के लास्ट में जरूर कमेंट किया करो, क्योंकि जो आपका कमेंट होता है वही वीडियो का फीडबैक होता है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और अच्छा सा लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, शुक्रिया।